बॉडी काउंट तो मैटर ही नहीं करता, अभी नहीं करता बेटा, क्योंकि तू जवान है। Is a woman less wife material if she has a high body count? No! Bro, experience will help in the marriage. You will be satisfied. मुझे बोलो अभी मेरा पॉडकास्ट देख के आंटी बोली बेटा तू भी अमन नहीं है, रुक जा 20 साल, रुक जा 40 साल, आंटी तो तेरे को भी बनना है। देन आई एम एट अ वेरी गुड स्टेज, बट तेरा स्टेज बहुत मिजरेबल होने वाला है। यहाँ पर ना लड़के के पेरेंट्स का भी रोल आता है कि अरे माओ ने लड़के बिगाड़ रखे हैं बहुत ज्यादा यार, बैठ जाएंगे मम्माज कि बॉय महाराज बैठ गए हैं और खाना आएगा और अपने आप चला भी जाएगा। हाँ कि यार एक लड़की थी, जब तक वो लड़की थी ना तब तक वो कुछ भी पहन रही थी, वो वेस्टर्न भी पहन रही थी, वो शॉर्ट्स भी पहन रही थी, वो वन पीस भी पहन रही थी। अब वो जैसे किसी के घर की बहू बनती है। मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ घर पे, मेरे वो शॉर्ट्स वाले कच्चे हैं, जब तक मेरे ससुर जी होता है मैं नहीं पहनती। अगर वो बच्चा किसी और का ये भी प्रूव हो गया तो भी कहीं ना कहीं जो लॉ का इंक्लिनेशन है वो लड़की की तरफ ही है कि भाई तेरे साथ मैरिड है ना इस समय तो तू पाल है। आदमियों के लिए तो एक ही मेरा सजेशन है, मर जाओ और शादी मत करना अगर तुम श्योर ना हो लड़की के लिए। अभी एक ट्रेंड आया था कि बेयर मिनिमम, लड़की का बेयर मिनिमम कहाँ होगा? किसी भी एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर की रील देख रही हूँ जो कह रही है ब्रिंग फ्लावर्स, ब्रिंग केक, ओपन द डोर, पुल द चेयर, दिस इज द बेयर मिनिमम। दिस इज नॉट द बेयर मिनिमम, दिस इज इडियट मिनिमम। बाकी की जिंदगी इतनी दही चल रही है कि वो अपने पत्थर सर पे मारने के लिए इंटरेस्टेड है। उनको समझ में नहीं आ रहा पैसा कहाँ से आएगा, उनको समझ नहीं आ रहा माँ का इलाज कहाँ से होगा, उनको समझ में नहीं आएगा जिंदगी हमारी झंड है। महिला मित्र उनकी कह रही है तुम फूल नहीं लाए, तुम्हारी ऐसी की तैसी, दैट इज बेयर मिनिमम, तुम चेयर नहीं खींचते। ये जेनजी खत्म है यार। आज हम जिसकी बात करें, लेट्स नॉट से द नेम, एज अ कंटेंट क्रिएटर शी इज अमेजिंग स्टोरी टेलर, ओ माय गॉड नोबडी कैन बीट हर। तुम उनको आइडलाइज कर रहे हो क्योंकि उसके बाद वो क्लब में जाके दारू भाई उसकी 50 लाख महीना इनकम आ रही है, तू भिखमंगी हो जाएगी बहन। हमने लास्ट पॉडकास्ट पे लिविन की बात की थी ना कि वहाँ पे यार लड़कियां रो रही हैं कि भाई हमसे शादी क्यों नहीं कर रहा लड़का, लड़कियां रो रही हैं हमें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। अरे कमिटमेंट तब देंगे तब तुम एक बंदे के लिए तन मन धन न्यौछावर करोगी, क्योंकि आदमी को भी सुकून चाहिए। चोर चोर भाई होते हैं। मेरा पति है, तुम्हारी भी शादी हो गई, अभी अपन दोनों टाका अगर लड़ा लेंगे ना, अंतर मन में तुम जानते हो ये महिला छिछोरी है, इसने अपना पति त्यागा है मेरे लिए। अब जैसे मैं खुद मेल्स के साथ रील्स बना रही हूँ, मेरा पार्टनर है, मेरा हस्बैंड है, वो भी फीमेल से काम कर रहा है, उनके साथ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। मुझे पता कैसे लगेगा कि ही इज चीटिंग ऑन मी? सिर्फ एक तरीका है। क्या तरीका है यार? वेलकम टू द शो अक्का वंस अगेन। कैसे हो आप? मैं बहुत ही बेहतरीन हूँ कार्तिक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। लास्ट पॉडकास्ट हमारा ना एकदम जिसे बोलते हैं ब्लॉकबस्टर गया था, और रियली शायद हम दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस लेवल पे जाएगा। मतलब अभी भी आज तक उस पॉडकास्ट को लेके मेरे पास डीएम्स आते हैं ऑलमोस्ट डेली कि थैंक्स फॉर दिस कंटेंट, थैंक्स फॉर दिस। और मतलब उसकी मैं रील्स देखता हूँ 40 मिलियन 30 मिलियन 20 मिलियन 10 मिलियन, इतनी सारी रील्स वायरल हुई ना, वो भी मिलियंस में। मुझे तो भी नहीं था एक्सपेक्टेड। फिर मुझे लगा कि इस तरीके का कंटेंट आपको भी लगा कि हमें दोबारा बनाना चाहिए, लोगों को ये साइड भी जाननी है कि मार्केट में रियली चल क्या रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के ही गलत हैं या ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां ही गलत हैं। तो आज के पॉडकास्ट का जो पर्पस है ना वो ये है कि इस समय चाहे हम रिलेशनशिप्स को देखें, ब्रेकअप्स को देखें, डाइवोर्सेस को देखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को देखें, ये ऑल टाइम हाई पे है। तो आज पॉडकास्ट में हम डिकोड करेंगे सबसे पहले तो इसका रूट कॉज क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो इसका जड़ से कारण क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है। और जब हमें ये समझ में आएगा प्रॉब्लम क्या है तो फिर हम सॉल्यूशंस पे भी डिस्कशन करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ हमने बातें कर ली कि यार ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हम सॉल्यूशन पे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद रिलेशनशिप। बिल्कुल। आपकी एक बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ है, क्यूट सा बेबी है, सारी चीजें आपने हर तरीके का फेस देखा है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे, फिर उसको आप शादी में लेके आए, शादी के बाद 6 7 8 साल से वो शादी भी बहुत बढ़िया चल रही है। राइट, ग्रेट, चेहरे पे ग्लो भी है इस समय बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, लड़कियां ना हमेशा बोलती रहती हैं कि यार मैन जो है, मेरा जो पार्टनर है, वो इमोशंस को सही तरीके से कन्वे नहीं करता, इमोशनल नहीं है या मुझसे उस बारे में बात नहीं करता। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका प्रॉब्लम कहां से आ रही है मैं ये बताता हूँ कि यार बायोलॉजिकली हमें ऐसा लगता है कि मैन आर डिजाइन्ड दिस वे कि हम लॉजिक को हमेशा इमोशन से ऊपर रखते हैं। और उसके पीछे रीजंस भी हैं, क्योंकि ये हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। बिकॉज एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको लाइफ में कमाना ही कमाना है, तो आप हर टाइम पे इमोशनल नहीं हो सकते। और कोई माने या ना माने, हर फीमेल भी चाहती है कि उसका जो पार्टनर वो कहीं ना कहीं, ठीक है वो इमोशनल हो सकता है बट वो उसे एक स्ट्रॉन्ग फुट में देखना चाहिए 9 out of 10 टाइम्स। यार कार्तिक, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहने की बात है कि आदमी इमोशनल नहीं है,
आदमी तो बहुत इमोशनल है। इट्स जस्ट दैट कि आपने वो जोन क्रिएट कर दिया उसके अराउंड के वो रोले। एज ए वुमेन देखो ये तो है कि हम तो फेमिनिन हैं और हम लोग एक्सप्रेसिव ज्यादा है। तुमको आता ही नहीं तुम लोग को ढंग से बोलना, तुम बोल ही नहीं पाते। मेरे हस्बैंड भी इतने साल लगे, मेरे को इतने साल लगे, रिलेशनशिप में आ गए, शादी हो गए, तब जाके एक पॉइंट आया व्हेन ही कैन स्पीक या ही कैन क्राई या व्हाटएवर। मैंने अपने फादर को देखा, अपने ब्रदर को, जो भी मेरी लाइफ में मैन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आदमी एक्सप्रेसिव नहीं है, आदमी बहुत एक्सप्रेसिव है, वो अपनी मन की बात कहना चाहता है, बताना चाहता है, पर वो ना कॉन्शियस है, उसको घबराहट है। आप एक रिलेशनशिप में हो, आप चाहते हो आपका बॉयफ्रेंड आपसे खुल के बता दे। अभी उसे खुल के बताना है कि भाई मेरी तो बेरोजगारी आ रही है, मुझे लग रहा है कि कल मेरी पॉकेट फटी, कि आज मेरी पॉकेट फटी, कि मैं 4 कुछ कमा पाऊंगा, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। वो इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि उसको ये डर है कि अगर उसने तुमको बोल दिया तो तुम उसको जज करोगे। और वो एक, समझ रहे हो आप, वो कॉन्शियस है, वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है अपनी इमेज को लेके, क्योंकि एक इमेज ऐसी बिल्ड है आदमी की कि भाई वो तो प्रोवाइडर प्रोटेक्टर है, वो तो सब कुछ करके देगा। तो आदमी लोग इसलिए ज्यादा खुल के एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते। इवन सालों में रिलेशनशिप में रहने के बाद अपनी बीवी से या अपने गर्लफ्रेंड से वो इसलिए मेरे हिसाब से खुल के आगे नहीं आती क्योंकि उनको ना जज होने का बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि यार ये औरत मेरे बारे में क्या सोचेगी, इसलिए सोचेगी मैं कितना वीक हूँ। और दूसरी चीज ये भी होती है कि तुमने शायद वो लेवल का ट्रस्ट उस पर बिल्ड नहीं किया। तुमने देखो, आदमी को लग रहा है कि मैं प्रोटेक्टिव हूं, पर जो औरत की एनर्जी है, एक विमेन जो फेमिनाइन एनर्जी आदमी को देती है, वो ही शक्ति है। कल तुम रो के आए हो मेरे पास, तुम मुझे बोल रहे हो, एक औरत को एक आदमी बोल रहा है यार आज मैं बहुत दुखी था, मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मेरी नौकरी चली गई। अब 2 सिनेरियो है, एक फीमेल ये सोचेगी यार ये नल्ला बेरोजगार, मैं फंस गई। सेकेंड सिनेरियो, एक फीमेल ये सोचेगी कि कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ, हम कर लेंगे। और तुम में तो ये है, तुम में वो है, तुम में वो है। पूरी रात में उसको इतना रिचार्ज कर दिया कि भैया आदमी अगले दिन कह रहा है मैं फाड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे। तो जब आदमी को पता होता है ना कि यार मैं रोता हुआ जाऊंगा तो मैं हंसता हुआ आऊंगा, जब वो उसके दिमाग में तुमने वो एनर्जी बिल्ड कर दी है अपने पार्टनर ने, एज ए फीमेल तुमने अपने पार्टनर के दिमाग में, तो वो रो भी देगा तुम्हारे आगे, वो रोएगा भी, वो हंसेगा भी, वो लड़ेगा भी। जब तक आदमी खुल नहीं पाता है अपने रिलेशनशिप में अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, बीइंग अ गर्लफ्रेंड और अ वाइफ, तब तक वो आपको एक्सप्रेसिव वो आपसे नहीं होगा। अगर वो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको अश्योरेंस एज अ फीमेल देने की जरूरत है उसको। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं जज नहीं कर रही, मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे फेलियर से, तेरी सक्सेस से, तेरी हाइट से, तेरे वेट से, आई डोंट केयर, आई एम विद यू एंड आई एम गोना बी विद यू फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। वो उसी पॉइंट से एक्सप्रेसिव होना शुरू हो जाएगा जिस मोमेंट उसको रियलाइजेशन हो गया भाई ये तो मेरी है, शी इज गोना हेल्प, शी इज गोना बी देयर, बस दैट इज द थिंग। ये आपने पता बहुत ही ब्यूटीफुल चीज बोली है कि ये जो रीअश्योरेंस होती है ना, ये रीअश्योरेंस छोड़ो, लड़कियों ने कभी अश्योरेंस भी नहीं दी होती। आज अगर कोई लड़की इस पॉडकास्ट को देख रही है, वो खुद सोच के देखे कि मैंने एक बार बैठ के मजाक मस्ती में नहीं, आंखों में आंखें डाल के एक सीरियस कॉन्टेक्स्ट में कब उसको बोला कि यार कुछ भी हो आई एम देयर। और जब एक पार्टनर जो अपने मेल पार्टनर को पावर दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता दुनिया में। अगर आप वो जोन क्रिएट नहीं कर पा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको खुद को भी देखने की जरूरत है कि नो डाउट उसे ओपन होने की जरूरत है, बट कहीं ना कहीं वो जो रेस्ट्रिक्शन बना हुआ है उस बैरियर को तोड़ो, तो आप उसके बारे में बात करो तो बिल्कुल, क्योंकि पावर हाउस आप ही हो भाई। आई अग्री, मेन आर द लीडर्स एंड द रिस्पॉन्सिबल वंस मोर देन अस, आई एग्री, बट जो आपकी एनर्जी है, जो पावर, जो सॉकेट आपका चार्जर जहाँ लग रहा है, वो फेमिनिन है, तो फेमिनिन के आगे आपको झुकना पड़ेगा भाई, वही आपको एनर्जी दे रही है। और एक फीमेल के वर्ड्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। ये ना राजस्थान में एक रियल स्टोरी है ये। एक राजकुमार थे, युद्ध हुआ था, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, तो वो युद्ध में गए, तो वो घायल हुए, तो वो वापस आ गए। अच्छा, जैसे ही वो वापस आए ना, तो अब उनका इलाज होने लगा, राजकुमार है और उनकी सेना अभी उस युद्ध में है। तो उनकी जो माँ थी वो आई, उन्होंने देखा कि हाँ राजवैद्य इनका इलाज कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली थी कि अरे वैद्य जी जरा आराम से लगाना, मेरा बेटा नाजुक है। और वो राजकुमार उठा, इलाज नहीं करवाया, युद्ध में गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन उस राजकुमार के वापस जाने से उस सेना को जो मनोबल मिला, वो एक अलग लेवल की चीज थी। तो एक फीमेल, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो वाइफ हो, उसके वर्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, नो डाउट। तभी तो कहते हैं जबान पे लगाम लगाओ। महिलाओं को क्यों कहते हैं? क्योंकि हम चप्पड़ चप्पड़ सही करती हैं, हम करती हैं क्योंकि हम ओवर एक्सप्रेसिव है, हमसे रुका नहीं जाएगा, मेरे को बोलना पड़ेगा, मैं बोल दूंगी। बट वही वो तीर है, वो घाव पे मरहम है, दैट इज द बैलेंस। वो घाव कर भी सकता है और वो मरहम का काम भी कर सकता है। यू हैव टू क्रिएट
ग्रेट। अच्छा, अभी ना रिलेशनशिप में जैसे एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोगों में ना ट्रस्ट इश्यूज हैं, ऐसा लोगों को लगता है। लोगों को लग रहा है कि मेरा पार्टनर टॉक्सिक है। किस कॉन्टेक्स्ट में? कि अगर वो वीडियो कॉल कर रहा है तो आप वीडियो कॉल पिक नहीं कर पा रहे हो, अगर वो आपसे पूछ रहे आप कहाँ हो, लोकेशन शेयर कर दो, तो इस चीज को भी ना हर चीज को टॉक्सिक वे में ले जाने लगे हो। तो अभी यंग जनरेशन को स्पेशली ये नहीं पता है कि अकाउंटेबिलिटी और ये टॉक्सिक के बीच की लाइन क्या है। आप इसको कैसे परसीव करते हो कि अगर पार्टनर मांग रहा है तो यार क्या दिक्कत देखो, है? पहली चीज तो तुमको अगर रिलेशनशिप में नहीं, मतलब तुम हो, अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो ये चीज तुम भूल जाओ कि तुम्हारा अपना एक इट्स माई लाइफ चलेगा, क्योंकि यू योरसेल्फ कॉन्शियसली इन्वाइटेड द अदर पर्सन इन योर लाइफ एंड दैट अदर पर्सन हैज ऑल द राइट टू आस्क यू टू शेयर योर लोकेशन। पहली चीज सेफ्टी कंसर्न के लिए वो इंसान पूछता है, एंड सेकंड चीज वो इंसान आपसे रीअश्योरेंस चाहता है। वो इसलिए पूछता है क्योंकि वो भाई तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है। तुम होगे लुखे, तुमको मजे करने हैं, तुमने बंदा बना लिया, तुमको लड़का हो या लड़की हो डजंट मैटर। तुम अगर आई फील अगर तुम अपने लोकेशन शेयर करने के लिए, अपनी चैट वीडियो कॉल उठाने के लिए घबरा रहे हो, या तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो मेरा पर्सनल स्पेस में खलन हो रहा है, या फिर ये तो मेरी इंडिपेंडेंस हिंड्रेंस हो रहा है, तो भाई तुम एक बहुत बड़े रेड फ्लैग हो। तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है, बिकॉज दैट इज बेसिक कम्युनिकेशन। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ को जब कॉल करके पूछा है तुम कहाँ पे हो, उस वक्त तो ये सब नहीं था, तो तुम्हारी माता जी ने तुरंत फोन उठा के ये बताया है कि जी मैं यहाँ पे हूँ। ऐसा नहीं है तुम्हारी माताजी को खुद ऑटो लेके आया नहीं जाता था, या तुम्हारी माताजी खुद आ नहीं सकती थी, या उनकी ईगो आ रही थी मैं क्यों बताऊं इसको। She just said because one, she understand that my man is concerned, and the other things, that's basic communication. इसमें इंडिपेंडेंस हिंड्रेंस कहीं से भी नहीं आ रही है। और अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले को अपनी लाइव लोकेशन शेयर करना एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी इंडिपेंडेंस हिंड्रेंस है, तो तुम पहले जाके काउंसलिंग लो। तुम एक रेड फ्लैग हो, तुमको काउंसलिंग लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दैट्स कम्युनिकेशन यार। एक्चुअली आप रिलेशनशिप के लिए अभी हो ही नहीं। हाँ, हो ही नहीं, आप तैयार ही नहीं हो। प्लीज दूसरे आदमी के ब्रेन सेल्स की ऐसी की तैसी मत करो, तुम सिंगल रहो। तुमको अगर अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आता है, एश्योरेंस तुम्हें किसी को देनी नहीं, बिल्कुल नहीं देनी, तुम्हें अपनी फ्रीडम से बेहद प्यार है, इट इज बेटर कि आप सामने वाले की मेंटल हेल्थ की माँ बहन तक दिन ना करो, और आप सिंगल रहो और मस्त जियो अपनी लाइफ भाई। किसी को ना पूछना, ना बताना, ना गुस्सा दिलाना, ना आना। लेकिन अगर रिलेशनशिप में आए हो तो यार देखो, दो लोग एग्री कर रहे हैं, कंप्लीटली एग्री विद यू कि यार आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, तो 4 सवाल आप भी पूछोगे, 4 सवाल वो भी पूछेगा, इतना हक भी बनता है। बिल्कुल बनता है। और इस पे पता है अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आई फॉरगेट, पता नहीं किस न्यूज़पेपर की थी। तो ये कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह भी हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये बहुत ज्यादा इस समय हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर्स इसलिए भी इनसिक्योर हैं। और वो डेटा पता है क्या बताता है कि कॉर्पोरेट में जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं, उन लोगों से पूछा गया कि आपका अफेयर स्टार्ट कैसे हुआ, और उन्होंने पता है 90% लोगों का अफेयर स्टार्ट कैसे हुआ था? कैसे? ऑफिस की वो पार्टी। यार देखो, पहली बात तो मदरा पान तुम्हें बहकाएगा। दूसरी बात, वो इंसान चरित्रहीन है जो ये कह रहा है मदरा पान करके मुझे पता नहीं लगा कि ये तू था कि कोई और था, या किसने तेरा परफ्यूम लगाया हुआ था। भाई तुम छिछोरे हो, ठीक है, तुम छिछोरे हो, तुम चरित्रहीन हो, और तुम कुछ भी कर लो, तुम अपने वाले को डिच करके तुम पार्टी में कोई नया सेट कर लो, वो तुमको ज्यादा उस पर पौवा लगा के अपीलिंग लगा होगा, बट वो भी एक ही इंसान है। मतलब यू कैन नॉट जस्टिफाई ओवर पावर। तुम चाह के भी मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं रख पाओगे। हाँ। तुम इसको छोड़ दोगे, तुम उसको पकड़ लोगे, ठीक है। एक ना एक दिन आएगा कि तुमको उससे भी अब तुम्हें नया चाहिए होगा। अब तुम्हें लगेगा कि हाँ, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, आई फील कि हम एक टाइम के बाद ना भर जाते हैं जिस इंसान के। मैं और नीलेश हमारे बीच में अभी कुछ बचा नहीं है जानने के लिए, कुछ नया है नहीं। सही बात है। मेरे को पता है तू क्या खाता क्या पीता है। कितने साल हो गए वैसे आप लोगों को पहली बार मिले? उसको पता है मैं क्या करती हूँ, मेरे को पता है उसका पूरा डेली रूटीन। अब मैं हो गई हूँ उससे बोर, वो हो गया है मुझसे बहुत ज्यादा बोर। अब हम जा रहे हैं किसी मस्त पार्टी में, वहां मुझे लिख गया एक हॉट लड़का और उसको दिख गई एक सेक्सी लड़की। अब जी ह्यूमन जो मेरा ब्रेन है वो कहेगा आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस पर्सन मोर। ओ हो, ये तो जरा मेरे सपनों की मलिका लग रही है। जब आप उसको जानने लगोगे ना, मैंने इसको धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, हम नए को जानने लगे। उस नए के साथ भी यार 5 साल बाद वो टाइम आएगा, तुम्हें उसके सारे पर्क्स पता होंगे, गुड एंड बैड्स पता होंगे, तुम फिर बोर हो जाओगे। तुम अपने दिमाग को रिवायर क्यों करते हो बार बार? व्हाई डू यू ऑलवेज वांट टू एक्सप्लोर? पेट भर गया ना, जस्ट सेटिस्फाई होना सीखो, अपनी लाइफ में टिकना सीखो। दैट इज एक मतलब कहते हैं ना भरी पूरी लाइफ, यू जस्ट स्टे विद वन थिंग। लोगों को ना एंजॉयमेंट चाहिए रिलेशनशिप में, उनको रोज नया 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 चाहिए। रिलेशनशिप नए नए के लिए होते ही नहीं है, रिलेशनशिप होते हैं पीस के लिए। इट इज
आई एम लिविंग विद अ पर्सन जो मुझे प्यार करता है, मैं रोऊंगी तो मुझे चोट लगेगी, तो मुझे खाना खाना है तो दैट पर्सन इज देयर, मुझे पार्टी करनी है तो दैट पर्सन इज देयर। आपको हम दोनों इतना सेफ स्पेस क्रिएट कर लें कि हमारा साइलेंस, हम शांति से बैठे हैं, वो भी हमको अच्छा लग रहा है, कम्युनिकेशन हो ना हो। आज मेरे को इसको बात करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, बट स्टिल हम कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि हमको चुगलियां करनी है। अभी मैंने ऐसे इंसान से शादी की जिससे उसको पता है मैं चुगलखोर हूं, मेरे को चुगली पसंद है, तो और मैं चुगलियां कर रहे हैं घंटों। तो मतलब द थिंग इज दैट, आप समझ रहे हो ना पॉइंट, एक पॉइंट के बाद हर इंसान कितना भी अपीलिंग तुम्हें लगे, तुम्हें उससे बोरियत फील होगी। और यार शादी के तो मतलब अब अर्थ खत्म हो गए हैं। इस पे मैं बहुत डिटेल में आपसे आज बात करने वाला हूँ कि ये शादी को लेके जो लोगों के माइंड में गलत फहमियां है ना कि शादी ऐसी होती है, उस पे भी हम आएंगे आगे चल के। ठीक है, अच्छा अभी रिलेशनशिप्स के अराउंड ही बातचीत चल रही है, जो निभा निभी या यंगस्टर्स जो अभी लगे हुए हैं या 25-30 वाले भी जो हैं। अब एक चीज ऐसी होती है ना कि एक तो इंटरनेट पे कोई भी चीज वायरल हो जाती है, नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। अभी एक ट्रेंड आया था कि बेयर मिनिमम, ठीक है। अब उसमें क्या बोला जा रहा है, बहुत सारी रील्स बन रही हैं, हर तरीके का क्रिएटर बना रहा है कि यार लड़का अगर लॉयल है, लड़का अच्छा कमाता है, लड़का आपकी रिस्पेक्ट करता है, लड़का आपकी केयर करता है, तो ये बेयर मिनिमम है। मैं बोलता हूँ आई एग्री विद दिस पार्ट, ये एक ह्यूमन को ऐसा ही होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन थोड़ा सा समझ में ही नहीं आता कि लड़के के बारे में आपने बोल दिया दिस इज बेयर मिनिमम, लड़की का बेयर मिनिमम कहाँ होगा? यार देखो, दोनों का ही बेसिक बेयर मिनिमम ये चीज है कि दोनों को पहली चीज तो कम्युनिकेटिव होना चाहिए एक दूसरे के साथ। अभी बेयर मिनिमम, मैं किसी भी एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर की रील देख रही हूँ जो कह रही है ब्रिंग फ्लावर्स, ब्रिंग केक, ओपन द डोर, पुल द चेयर, दिस इज द बेयर मिनिमम। दिस इज नॉट द बेयर मिनिमम, दिस इज इडियट मिनिमम, दिस इज बचकाना मिनिमम, दिस इज तुम्हें अकल नहीं है, दैट इज मिनिमम। एक आदमी को बेयर मिनिमम होता है कि मैं उदास हूं तो वो मुझसे पूछे, मैं महफिल में हूं तो भी वो मेरे लिए कंसर्न्ड हो, अगर मैं उससे 2 दिन बात ना करूं तो उसके पेट में हलचल हो, अगर मेरे को तकलीफ है तो वो वहां हो, दैट इज बेयर मिनिमम। हर एक आदमी या हर एक महिला की लव लैंग्वेज अलग होती है। कुछ आदमी बहुत फेमिनिन को अप्रिशिएट करते हैं, दे लव टू ब्रिंग फ्लावर्स, बहुत अच्छा लगता है, और लड़कियों को तो 99% अच्छा लगता है कि फ्लावर्स लेके आए, बट सिर्फ 30% पुरुष फ्लावर लाने में इंटरेस्टेड है। बाकी की जिंदगी इतनी दही दहिया चल रही है कि वो अपने पत्थर सर पे मारने के लिए इंटरेस्टेड है। उनको समझ में नहीं आ रहा पैसा कहाँ से आएगा, उनको समझ नहीं आ रहा माँ का इलाज कहाँ से होगा, उनको समझ में नहीं आएगा जिंदगी हमारी झंड है। महिला मित्र उनकी कह रही है तुम फूल नहीं लाए, तुम्हारी ऐसी की तैसी, दैट इज बेयर मिनिमम, तुम चेयर नहीं खींचते। अरे मेरी प्रिया, पहले तुम सामने वाले का मेंटल स्टेटस तो समझो। तुमको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, सामने वाला देने बैठा है प्रिंसेस ट्रीटमेंट, बट उस प्रिंसेस ट्रीटमेंट के लिए तुमको साथ निभाना पड़ेगा, उसके बैड में, उसके सैड में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। बिल्कुल, अगर आप अपने पार्टनर के प्रिंसेस ट्रीटमेंट या प्रिंस ट्रीटमेंट तभी एक पार्टनर को मिलती है तब वो दुख में, दुख जो मेजर प्रॉब्लम है जिसमें आजकल 99% लोग भग जाते हैं, मूड स्विंग्स तो मुझे देखने नहीं है, टेंटर में तेरे क्यों साऊं, चल बे निकल, मैं तेरी माँ थोड़ी हूँ या मैं तेरा बाप थोड़ी हूँ। तो प्रिंसेस या प्रिंस ट्रीटमेंट जो अच्छी ट्रीटमेंट है, जो आपको चाहिए, बेयर मिनिमम चाहिए, वो तब मिलता है आपको तो अपने दुख में, परेशानियों में एक पार्टनर का साथ दिया हुआ, भगे ना हो वहां से। एग्जैक्टली। तब वो एक इंसान, एक पॉइंट आता है, वो कहता है यार मैं गिर गया था तो भी यहीं खड़ी थी, यार मैं भूखा था तो ये खाना लेके आया था, यार मैं वहां पे रात को खड़ी थी तो मुझे छोड़ने आया था, यार मैं उस दिन बस स्टैंड पे खड़ी थी तो मुझे लेने आया था। जब उसको 2000 एग्जांपल्स अपने दिमाग में मिल चुके हैं कि दैट बॉय एंड दैट गर्ल वाज देयर व्हेनेवर आई नीडेड अ पर्सन। एग्जैक्टली। वो खुद आपको ऑल द अटेंशन, जो महिलाएं रो रही हैं पति अटेंशन नहीं देते, तू मुझे प्यार नहीं करता मैं सुंदर बन जाती हूँ, सुंदर बनने से नहीं करेगा वो प्यार। जब उसको पता होगा कि दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, जब मेरी बीवी को मेरा कोर पता लग गया है, उसको पता है मैं परेशान क्यों, सारी प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अदर पर्सन। तुम ये पता करो, अगर तुम एक लड़की को प्यार करते हो, कि वो परेशान किन चीजों से है, एंड जस्ट हेल्प हर ओवरकम दैट परेशानियां। दैट पर्सन विल गिव यू प्रिंस एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट। तुम अपने पार्टनर में पता करो कि उसको किस चीज की है, मेल और फीमेल, जहां परेशानियों पे मीठा मीठा सबको, यार तुम्हें नहीं खानी रसमलाई, मुझे भी खानी रसमलाई। दिक्कत तो ये है ना कि आज रसमलाई नहीं है, आज रोटी और प्याज है सड़ी हुई, अब इसमें कैसे जीना है हमें साथ में। अब मैं बोलूं सुअर तूने ये प्याज लाके रखी यहाँ पे, तेरी ऐसी की तैसी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी भाई, कैसे लड़के से जीली मैं, और तुम बोलो ये तेरी माँ मेरी शादी करा के मेरे घर वालों ने तुझ जैसी चंडाल से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम दोनों ही डम बैस हो, यू आर डम बैस। लाइफ इज लाइक दैट, लाइफ विल नेवर एवर। श्री राम को जब वनवास हो गया था, तुम धनिया पुदीना घास के पत्तों तुम हो क्या,
जीवन तो यही है ना कि तुमको दुख मिलेगा, तुमको पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो दुख में ना हिले। दैट इज द पॉइंट। एग्जैक्टली। ये आपने हाँ। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि लोगों के साथ पता क्या हो रहा है, वो एक नए रिलेशन में आए हैं। नए रिलेशन का मतलब ये नहीं होता 15 दिन, 3 महीने भी नया रिलेशन ही होता है, 1 साल भी 6 नया ही महीने होता भी, है। हाँ भाई 1 साल भी नया रिलेशन होता है। अभी एक दूसरे को जाना नहीं है, लाइफ में साथ में कोई प्रॉब्लम टैकल नहीं की है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये मेरे को समझ ही नहीं पाता, ये मेरे वर्स्ट में मेरे साथ ही नहीं है, मेरे टेंट्रम्स नहीं झेल रहा है, लाइक साल भर में प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, कहाँ से मिलेगी यार? कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलती। और लड़कियों को पता है एक चीज और समझनी चाहिए यहाँ कि यूजुअली पता है क्या हो रहा है, अब एक लड़की है, वो एक रिलेशनशिप में आई है, ठीक है, नो डाउट अभी भी 10-20 लड़के उसको अप्रोच कर रहे होंगे, करते हैं। अब वो कंपेयर करती है इस पार्टनर के एफर्ट्स उनके साथ, और वो ये डिफरेंस नहीं समझ रही कि इसके साथ जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूं ना, इसको बिल्ड करने की जगह ये जो नए भंवरे घूम रहे हैं, इनका तो एक उद्देश्य है, ये आपको उस समय तो पेडेस्टल पे टॉप पे रखेंगे, लेकिन वो जो किक आपको इनके साथ फील हो रही है ना इस नए बंदे के साथ, यार ये तो अटेंशन देता है, रात को 1 बजे मैसेज करती हो तो तुरंत रिप्लाई आ जाता है, वो अभी करेगा, वो थोड़े दिन करेगा। स्टार्टिंग में ये भी करता था। हाँ, वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ, हर चीज आपको, आपके दिमाग को ना वही रिवायर, उसको बार बार वही चीज चाहिए, बार बार न्यूनेस चाहिए। आई नीड न्यू क्लोथ्स, आई नीड टू गो टू न्यू प्लेसेस, बट पर्सन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी अगर आप दूसरे। और सबसे बड़ा दुश्मन एक रिलेशनशिप का है कंपैरिजन। जहां तुमने अपने पार्टनर को, अपनी महिला मित्र को, अपने पुरुष मित्र पति पत्नी को किसी दूसरे के पति पत्नी से कंपेयर कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है। तुम आपस में एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते भाई। तुम किस दुनिया से आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कैसी परवरिश दी है, तुम और मैं कितने अलग हैं। इस दुनिया में एक एक जीव जंतु, ह्यूमन, एनिमल, सब एक दूसरे से अलग हैं। तुम बिल्कुल भी ये कंपेयर नहीं कर सकते कि सामने वाले की बीवी तो गरम फुलके दे रही है, तूने मुझे रखे हुए दे दिए, या सामने वाले का पति तो चेयर खींच रहा है, तू नहीं खींचती। तुम नहीं कर सकते हो कंपेयर। उसकी अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स, उसके अपने सिनेरियो है, वो अलग तरीके से पला बड़ा है, उसको अलग चीजें मिली हैं लाइफ में। बिल्कुल, इट इज नॉट पॉसिबल। जहां आप कंपैरिजन करोगे ना अपने पार्टनर का किसी और इंसान से, उसका पार्टनर तो भाई मैं तो डिजर्व करती थी BMW में बैठने वाला जो मुझे बिठाए, और मुझे तो ये मारुति में घुमा रहा है, या कुछ भी, व्हाटएवर, कुछ भी। अगर तुम कुछ भी ऐसा सोच रहे हो ना, कंपैरिजन विल किल योर रिलेशनशिप। एंड नेवर एवर कार्तिक इन योर लाइफ टाइम, अगर तुम ये सोचो न्यूनेस के लिए, या तुम्हें ये लगने लगा यार मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझता इसलिए मैं एक्स्ट्रा मैरिटल कर लूं किसी और के साथ, या मैं किसी पार्टी में, अभी क्या सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब शादियां हो चुकी हैं, अब कॉर्पोरेट में भी तो यही है, मैं पार्टी में मिली हूं, वो नया ऑफिस का बंदा मुझे समझ रहा है। इट्स नॉट दैट वो ऑफिस का बंदा तुझे समझ रहा है, इट्स जस्ट दैट बहन या भाई तुम 9 घंटे ऑफिस में हो, तुम सोच रहे हो पेट में होती है गुड़गुड़, कैसे मन लगाऊं। वहीं तुम अगर घर पे होते आदमी या महिला, और तुम वही सारे रोल्स जो तुमसे दूर है, जो तुम्हारे लिए टिफिन पैक करके तुम्हारी बीवी दे रही है, या जो तुम्हारा पति जिस घर में तुम रह रही हो और एक्स्ट्रा मैरिटल कर रही हो, जो उस घर में जिसमें तुम रह रही हो, जिस एसी में तुम सो रही हो, जिस गाड़ी में तुम आ रही हो, उसकी बिल स्प्लिट तुम्हारा पति कर रहा है, और तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो दूसरा बंदा है, ये जो मुझसे मीठी बातें कर रहा है, ये बंदा मेरे लिए बहुत ज्यादा, ये मेरे को समझ रहा है। पता है अफेयर वाले लोग ना, एक बार जिसके साथ वो अफेयर चल रहा है ना, एक बार उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के देखो, मैं तो कहती हूँ उसकी फटके 4 हो जाएगी सामने वाले की। यार तुमको अगर ऐसा लगता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हूँ, तुम छोड़ दो। एक्स्ट्रा मैरिटल वर्ड कानों में ऐसे जलता है, बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यार कोर कहाँ बचा तुम्हारा। हम वेस्ट के हैं ही नहीं यार। मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ भाई, पर मेरी अंदर मेरी जो मति है, जो मेरी एक अंदर की चेष्टा शक्ति, आवाज, प्राण शक्ति, वो मुझे कहती है ना, जब तक तू है और जब तक मैं हूँ, इस जिस सांस इस शरीर में, अगर तुझसे वादा किया, तुझसे कसम खाई, तेरे साथ निभाना, तो जो हो जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल इज सच अ शेम ऑन सोसाइटी कि लोग एक पार्टनर के होने के बावजूद उसको छोड़ के किसी और में प्यार ढूंढते हैं, और ये बोल देते हैं भाई ये मुझे अटेंशन नहीं देता था, मेरा पति के पास मेरे लिए टाइम नहीं था। एग्जैक्टली। और पता है एक्स्ट्रा मैरिटल को लेके अब बात छिड़ी है, तो मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल्स जो हैं ये ना बड़े शहरों में ज्यादा चल रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली 2025 का आर्टिकल देख रहा था, और इस पे अभी जो सर्वे हुआ है रिसेंट, उसमें तमिलनाडु का कुछ कांचीपुरम या कुछ करके एक छोटा सा शहर है, वो टॉप पे आया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है। सेकंड नंबर पे दिल्ली एनसीआर है। यार मुझे लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों का कोर हिल गया है। बिल्कुल, उनको ना अब स्थिरता नहीं चाहिए, लोगों को ना मजा चाहिए, और मजा ना
खुशी, आनंद स्थिरता में है। मजा तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। एग्जैक्टली जब बुढ़ापे में तुम्हारे मुंह में दांत नहीं होगी, पेट में आंत नहीं होगी, जब तुमको कोई बंदा नहीं होगा ढंग का तुम्हारी केयर करने वाला। देखो, चोर चोर भाई होते हैं। मेरा चक्कर, मेरा पति है, तुम्हारी भी शादी हो गई, अभी अपन दोनों टाका अगर लड़ा लेंगे ना, तो अंतर मन में तुम जानते हो ये महिला छिछोरी है, इसने अपना पति त्यागा है मेरे लिए। एग्जैक्टली वो लेवल ऑफ ट्रस्ट मैं चाह के तुम पे क्रिएट नहीं कर पाऊंगी। कल तुम किसी और महिला से बात कर रहे होगे, मुझे तुम पे शक रहेगा, क्योंकि तुमने पहले अपनी महिला को डिच कर दिया। जो उसको कर सकता है तो उसे भी मैं कर किस सकता खेत की है। मूली जब हूँ? तुमने वचन का भार ही नहीं समझा, तब तुमने प्रेम ही नहीं समझा, तुमने डिवोशन लाया ही नहीं अपने अंदर, तुम कर लो। तुम ये देख लेना, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले ना कभी कमिटमेंट नहीं देंगे एक दूसरे को, ये ऐसी छुप छुप के छिचरांद और शोरपना करते रहेंगे। लेकिन पता है बातें They will कैसी not. करेंगे कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आई एम इश्क, मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत यार, वो तो बस ऐसे ही है घर पे। हाँ। सच्चा प्यार तो तुमसे हुआ है। बातें इनकी ऐसी होंगी, बट बिल्कुल। कमिटमेंट नहीं देंगे ये तुमको। एग्जैक्टली मैंने ना मेरे काउंसलिंग करियर में ये चीज देखी थी कि ये फरेब के उस लेवल पे हैं हाँ। कि यार मैं बस तेरे साथ ना शादी में नहीं आ सकता, बाकी तो सब तेरा, बचा क्या। यार कितनी कैसी दुनिया में पहुंच गए हम तो। एग्जैक्टली और अभी एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल्स पे जो सर्वे हुआ था, इसमें मतलब चंडीगढ़, जयपुर, गाजियाबाद, इस तरीके के सिटीज भी बहुत ऊपर आए थे। लेकिन सबसे दिमाग हिलाने वाली बात पता क्या थी? जब इन लोगों से पूछा गया जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इस तरीके के एप्स पे और बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, कि यार आप एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हो, ये आपको बुरा नहीं लग रहा? 76% फीमेल्स ने बोला था इट्स नॉर्मल, और 61% मेल्स ने बोला था इट इज कंप्लीटली फाइन। अब आप ये सोचो, चलो तुम्हारे लिए नॉर्मल प्रोसेस, तुम उस अगली जनरेशन का सोचो। हमारे माँ बाप की जनरेशन के लिए नॉर्मल नहीं था भाई, नॉट फॉर आर, जो हमारे बूमर्स हैं उनके लिए नॉर्मल नहीं था। तुम अपनी जनरेशन में इस गंद को नॉर्मल कर रहे हो। तुम सबके बच्चे हैं, क्योंकि तुम्हारा ऑफ कोर्स शादी तो मैरिटल, तो मैरिड तो तुम हो ही। हाँ। अब एक्स्ट्रा मैरिटल है, तुम उन्हें क्या दे रहे हो? व्हाट इज जो तुम कोर लेवल पे तुम प्यार दे रहे हो, तुम उनको पाल रहे हो, उनके बिल्स भर रहे हो, हटाओ। कल को वो बच्चे जब माँ और पिता में इस लेवल का भेद देखेंगे, कल जब वो मैच्योरिटी हिट करेंगे, उन्हें ये रियलाइजेशन होगा भाई बाप कहीं लगा है, माँ कहीं लगी है, दोनों को आपस में कोई प्रेम भाव नहीं है। कार्तिक, एक लेवल पे ये चीजें बहुत कम थी, डिवोर्स और डिवोर्स्ड। हमारे टाइम पे जब हमें पता लगता था ना, हमारा क्लास में बच्चा इसका डिवोर्स हो गया, तो हमको ना पिटी महसूस होता था, हाय बेचारे को माँ का प्यार नहीं मिल रहा। तुम लोग इतने ज्यादा झंड और बेशरम हो, तुम में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड योर बच्चा 2 रुपए की नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ में अपने मजे करने की पड़ी है, और तुम ये नहीं सोचते हो कि तुम लोग जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल चोरी पना कर रहे हो, उसके बाद जो बच्चा तुम इस दुनिया में लाए हो, ठीक है, उस बच्चे के प्रति तुम्हारी क्या जिम्मेदारी एज अ माता पिता। से बिल भरना, 50,000 पर मंथ के स्कूल में भेजना इज नॉट एवरीथिंग। बच्चे को कोर दो तुम। यार बच्चा ना, माँ बाप अगर घर में खुश हैं और वो एक दूसरे से प्यार करते हुए उसे दिखते हैं, मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी होती है बच्चे की। मेंटल हेल्थ तो बचपन में खत्म हो जाएगी भाई। हम इन लोगों को पता क्या लग रहा होता है कि पापा मम्मी बात नहीं कर रहे, ये बच्चे को नहीं दिख रहा है। भाई बच्चे अडल्ट से ज्यादा समझ होती है बच्चे में, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल अडल्ट से बहुत ज्यादा होती है। और ये बच्चे ना आगे चल के इन माँ बाप के भी नहीं होंगे। सॉरी टू से, जो 60-70% अगर एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं ना, आगे चल के बच्चे इज्जत कर जाएं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक टाइम आएगा, नॉट सबके बच्चे पर कुछ के बच्चे ऐसे होंगे जो समझेंगे भाई कितना गलत कर दिया इन दोनों ने, और मेरी लाइफ की, मेरी मेंटल हेल्थ की, मेरी एक जो नर्चरिंग एज थी उसकी क्या बैंड बजाई इन लोगों ने। बिल्कुल। एंड डोंट डू ऑल दिस यार। देखो, तुमको अफेयर और तुमको ये सब करना ना, शादी का तुम क्यों बच्चा पैदा करके उसकी जिंदगी के साथ लूडो क्यों खेल रहे हो भाई? तुम मत करो, डोंट डू इट। सही बात है। इस शादी वाले टॉपिक पे अभी और भी बातें करनी है। अभी फिलहाल मैं आपको ना कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा। गाली पड़वाने वाली लास्ट पॉडकास्ट पे जो गालियां पड़ी है रे कार्तिक। नहीं, गालियां पड़ी हैं, डम लोगों ने गालियां दी हैं, नो डाउट। लेकिन आप ये देखो कि कितने सारे लोगों ने आपको भी डीएम्स किए होंगे कि मतलब मैंने खुद वो कमेंट्स पढ़े हैं। जब एक रैंडम लड़का, आज के दिन पता है हम सोशल मीडिया पे कहीं पे भी देखें, लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है, यार हमको गाली देते रहते हैं, हमको ये करते रहते हैं, हमको वो करते रहते हैं। मैंने उस पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में जो देखा है या उन रील्स में, लाखों लड़कों ने एक चीज बोली है, बहन। तो जब एक रैंडम लड़का, आपको कभी देखा नहीं है, जब वो बहन वर्ड बोल रहा है ना, तो सोचो कितनी प्योर फीलिंग उस एक पॉडकास्ट से डेवलप होगी, वो कितना ज्यादा रिलेट कर पा रहा होगा। सीरियसली ये चीज तो मैंने भी
तुम्हारी भी तारीफ करनी पड़ेगी पॉडकास्ट के लिए कार्तिक। मैं तुम्हारे बाद इतने सारे पॉडकास्ट पे गई हूँ, बट द लेवल ऑफ हम दोनों की दिमागी फ्रीक्वेंसी भी मैच करती है। वी अंडरस्टैंड, मतलब यू आर ऑन माई पेज, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एग्जैक्टली, वो कम्युनिकेशन में फिर एक अच्छा फ्रूटफुल वे में जाता है और कुछ हाँ। अच्छी चीजें डिकोड होती हैं, नो डाउट अबाउट तो इट। कुछ बहुत ही डंडे पड़ने वाला भी को। चलो मैं आपको कुछ अच्छे से ना वीडियोस दिखाऊंगा और इसमें डायरेक्ट आपके माइंड में जो रियली आ रहा है ना अनफिल्टर्ड वे में, आप वो बताना कि इस वीडियो को देख के आपको क्या फील होता है। ओके, चलिए। सो द फर्स्ट वन इज, Is a woman less life material if she has a high body count? No. Bro, experience will help in the marriage. You will be satisfied. Is a woman less life material? यार देखो, बॉडी काउंट एंड एक्सपीरियंस अगर बॉडी काउंट से आने लगा तो भाई अभी आई थिंक कुत्तों को बहुत एक्सपीरियंस होता है इन सब चीजों का। कुत्तों को पता ही नहीं होता है, डॉग्स डजंट नो। ये तो कुत्तों के साथ एप्लीकेबल है कि बॉडी काउंट मैटर नहीं करता। इंसानों के साथ तो यार बॉडी काउंट बहुत मैटर करता है, बिकॉज इट्स, तुम एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हो, तुम मजा नहीं ले रहे हो, तुम मजा नहीं दे रहे हो, तुम खुद को सेक्सुअल लेवल पे तुम अपना चड्डा उतार रहे हो भाई किसी के आगे। दैट इज द ओनली वे तुम हुकअप कर रहे हो, तुम सेक्स कर रहे हो, तुमने अपनी चड्डी कितने लोगों के आगे उतार दी जस्ट फॉर वन डे फन। क्या इतना ही तुम्हारी चड्डी में दम है, बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ मेल? क्या यही तुम्हारी वैल्यू है? और बॉडी काउंट तो कुत्ते बिल्लियों का मैटर नहीं करता है, कहीं भी जाए वो कुछ भी करते रहे, बट ह्यूमंस में आई फील के यार आप एक्सपेंसिव बनो। हर किसी में इतना दम नहीं होना चाहिए कि चड्डी तो बहुत दूर की बात है कि वो आपको फिजिकली टच भी कर पाए, आपके साथ इंटीमेसी स्टेज पे भी आ पाए। इमोशनल लेवल की इंटीमेसी, फिजिकल तो हटा दो, दूर की बात है। अगर आप एज अ ह्यूमन, कोई भी इंसान आपके इमोशनल लेवल पे इंटीमेसी में पहुंच गया है, पप्पी ले दे रहा है, दारू पी के आप किसी पे भी गिर जा रहे हो, आपको होश नहीं है, मुझे पता नहीं लगा कौन मेरे साथ ऊपर ऊपर नीचे नीचे बूम बूम कर गया, तो भाई तुम कुत्ते बिल्ली जैसे हो भाई। तुम्हें थेरेपी की जरूरत है और तुमको सेल्फ वर्थ जानने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, पैसों से इंसान की औकात नहीं होती, पैसे से सब कुछ नहीं आता, पैसे से इज्जत नहीं आती है। बिल्कुल। वरना जो सबसे बड़ी दुनिया की प्रोस्टिट्यूट्स बैठी हुई हैं, या कुछ बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट लोग हैं, या कुछ बहुत बड़े बड़े ऐसे लीडर्स हैं जिन पे बहुत पैसा है, बट वो छिछरांद हैं, लोग उनको 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करते हैं, और इज्जत तुम कभी नहीं कमा सकते। आई बैट यू डोंट नो दिस करके। मैं आगे भी पूछने वाला था उस पे भी। अच्छा, एक चीज इसमें फर्दर आपसे पूछना चाहूंगा, लेट्स डिकोड इट फर्दर, कि जब एक लड़का या लड़की हाई बॉडी काउंट को डिफेंड करता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और जैसा अभी हमने सुना कि यार बेटर है कि वो एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है तो मुझे तो और मजे मिलेंगे, तो ये उस इंसान के थॉट प्रोसेस के बारे में क्या बताता है कि कैसे इंसान हो यार? यार तुम तो एक नंबर के घटिया, गिरे हुए और छिछोरे इंसान हो। और दूसरी बात है यार, अगर तुम्हारे लिए बॉडी काउंट मैटर नहीं करता ना, तो तुम बिल्कुल उसी कुत्ते बिल्ली की तरह हो जिसकी कभी शादी नहीं होती, क्योंकि कुत्ते बिल्लियों की तो नहीं होती है शादी। इट्स ह्यूमन, हमारी क्या शादी हो रही है? कुत्ते बिल्ली की भी करा दो भाई, हमारी इसलिए होती है क्योंकि हम एक इंसान के साथ रहते हैं। देखो बॉडी काउंट के साथ यार कार्तिक, मुझे तो ऐसा लगता है द मोर यू टेस्ट मोर पीपल, द मोर अनसेटिस्फाइड यू आर गोइंग टू बी, बिकॉज किसी के बाल अच्छे हैं, किसी की चाल अच्छी, किसी की खुशबू अच्छी, किसी का कुछ बढ़िया, किसी का कुछ बढ़िया, तुमको बस यही रहेगा यार अच्छा तो था, इसका वो नहीं था। तुम सेटल डाउन ही नहीं कर सकते एक इंसान के साथ अपनी लाइफ में लॉन्ग रन पे, जब तुम्हारी शादी नहीं होगी, या तुम शादी करके भी कहीं कहीं मुंह मारोगे। तुम अभी तुम्हारी जवानी में सब कुछ टाइट है भाई, सब मजा आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है, सब तुम गंदगी मचा लो यार। The problem with this L generation is this: they don't know that अभी तो मैं जवान हूँ। What after 10 years? What after 20 years? जो तुम्हारा वो बिहेवियर है, चाहे मेन का हो चाहे फीमेल का हो, जो तुम ये गंद मचाते हो बॉडी काउंट को, तुम बिल्कुल ऐसे लेते हैं क्या हो गया, एक्सपीरियंस, मजे मौज। तुम सोचो, तुम बुढ़ापे में तुम मरने की शैया पे बैठे हो क्योंकि तुमने सिर्फ मजे लिए हैं, तुमने अपनी मेंटल हेल्थ फक कर दी। तुम्हारे दिमाग में तुमने एक इंसान के साथ तुमने वो चीज बिल्डअप नहीं की है कि वो इंसान तुम्हारे लिए टिके, और तुम पे इतने ज्यादा यार। और एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कार्तिक, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, एक्सपीरियंस आपको ट्रॉमा देता है। एग्जैक्टली, पता है ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है जो आप चीज बोल रहे हो कि
जितने ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होते हैं पार्टनर के, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, हाँ। उतना ज्यादा ना आप कंपैरेटिव स्टेट में जाते हो। आप कॉन्शियसली नहीं जाओगे ना, तो आपकी बॉडी जाएगी। और trauma। जितना ज्यादा कंपैरिजन आएगा ना, उतना ज्यादा जब आप एक रियल रिलेशनशिप में या मैरिज में आओगे ना, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही कम होगा। और उस सेटिस्फेक्शन लेवल में हर चीज आती है, आपका मेंटल पीस, आपका सेक्सुअल, आपका इमोशनल। जब ये सब कुछ आप डिक्रीज करते जा रहे हो, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपके डाइवोर्स के चांसेस हाई होंगे। और इस पे प्रॉपर स्टडीज हुई हैं कि जिस इंसान के जितने ज्यादा बॉडी काउंट होता है, उसका डाइवोर्स होने के रेशियो जो होता है वो भी उतना ही बढ़ता जाता है। ऑब्वियसली यार, क्योंकि आप सबसे पहली चीज तो यार बॉडी काउंट तो ये गंद है, वही चीज है। वही चीज है। आपने चड्डी उतार दी, आपने चड्डी उतार दी, सोचो कितने लोगों के आगे उतार दी, कितने लोगों के आगे उतार दी। दिस इज सो बैड एंड आई एम एब्सोल्युटली अ नो सिचुएशन जहां पे अगर ये जनरेशन बोलती है, एल जनरेशन, वो सब एल में आते हैं, बाकी जेनजी है जो ये चीज समझते हैं, पर वो सारे एल जनरेशन वाले, चाहे एज कुछ भी हो, अगर आप इस चीज में हो तो यू आर सो यू नीड थेरेपी। और ये पता है, आपने एक बहुत सही चीज बोली कि जो भी इंसान इसको ऐसे डिफेंड कर रहा है, जैसे अभी हमने वीडियो भी देखा ना, इनसे अगर 3 सवाल पूछे जाए ना, आंख में आंख डाल के, जैसे आप बोल रहे हो कि तुमने यार चड्डी उतारी है अपनी 10 लोगों के सामने, ये तीसरे सवाल तक जा नहीं पाएंगे अपनी नजर में। इनको नहीं पता। देखो कार्तिक, जब तुम्हें पता ही नहीं सही गलत में फर्क क्या है, तो तुम, अच्छा मैंने एक बहुत अच्छी चीज सुनी थी, वो मैं बताती हूँ यार। मैंने ये चीज सुनी थी, देखो बात आदमी औरत की नहीं है, प्रेमानंद महाराज जी से भी सुनी थी, और एक और है, मैं सुनती रहती हूँ, पूकी देवता, हमारे पूकी महाराज जी अच्छी बातें तो करते हैं, उनका थोड़ा अपना स्टाइल अलग है, सब अच्छी बातें ही करते हैं। मैंने सुना था कि पहले जो सतयुग था ना, मैंने बताया था क्या लास्ट पॉडकास्ट पे? नहीं, ये बात नहीं शायद। सतयुग में जो था, वो जो देवता और राक्षस अलग अलग लोक में थे, पता है आपको ये बात? हाँ, त्रेता में, सॉरी, त्रेता में राम जी थे और रावण था। सतयुग, त्रेता युग, राम जी रावण एक लोक में आ गए, ठीक है। फिर द्वापर युग में कृष्ण जी आए थे, तो पांडव एक फैमिली में आ गए थे। अब कलयुग में ना, वो हमारे ब्लड में है यार, तुम्हारे अंदर भी राम है और रावण है, और मेरे अंदर भी राम रावण है। अब ये मुझे डिसाइड करना है, सिर्फ बॉडी काउंट की बात नहीं है, बात रेप्स की भी है, सही बात औरत को गंदी नजर से देखने की है, बात महिला की अगर चुन्नी हटी तो हमने देख लिया की भी है, बात आदमी शादी होने के बाद पराये पुरुष पे गंदी नजर की भी है। अब हर चीज में से लेकर चाइल्ड मॉलेस्टेशन इतना ज्यादा हो रहा है, कितनी सारी गलत चीजें सबके अंदर। अभी वो रूप धारण करके नहीं है इस लोक पे राक्षस, जो हम देखते हैं ना यार, इतनी लोगों का आदमी देखो, कितनी बच्चे, नॉर्मल इंसान ही है, उसके अंदर जो ब्लड है वो राक्षस ज्यादा डोमिनेट किया हुआ है या राम ज्यादा डोमिनेट किया हुआ है। अब मेरे ऊपर है, मैंने यही तो कोर है, मुझे डिसाइड करना है यार कि मेरे आगे कौन मेनिका नाच रही है, रशियन है कि इटालियन है, और मैं बहक गया, मैं बहक रहा हूं, और मैं एज ए फीमेल मुझे डिसाइड करना है कि भाई सीईओ खड़ा है, ऑडी वाला खड़ा है, मार्क जकरबर्ग जी खुद ही आके स्वयं आ गए हैं। ये मेरा राम और रावण डिसाइड करेगा कि मैं किस चीज को अपने ऊपर हावी होने देती हूँ। एग्जैक्टली। और जो अगली चीजें मैं आपसे पूछने वाला हूँ ना कंटेंट से रिलेटेड, वो उसका पर्पस भी इस पॉडकास्ट में यही है कि हम क्या नर्चर करते हैं वो बड़ा होता जाता है। अब एक इंसान के अंदर अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, हम एक ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होते हैं। अब जो चीज लगातार फीड करती जाएगी ना, वो इंसान वैसा बनता जाएगा। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन का कारण भी यही है कि ये जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, अब यूथ को पता नहीं है, सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल चीज है, इन्फ्लुएंसिंग सोशल मीडिया। तभी आज तुम और हम बैठे हैं कि भाई ये जो हो रहा है इसके लिए कोई तो बोले। अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। अब अगर बुरी पे ही भागते रहोगे तो दिक्कत आएगी। चलो एक अगला वीडियो आपको दिखाता हूँ, एंड यू जस्ट लेट मी नो। प्लीज गर्ल्स, डोंट माइंड, I've compared you with dogs and cats. I'm so sorry. I think we have compared both the genders जो कर रहे हैं, both the genders, everybody, men and women, everyone. If you're doing this, so I still want to say this podcast is not just about targeting females or targeting men. जो गलत कर रहे हैं ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो 16 साल का इंसान हो चाहे वो 80 साल का इंसान हो, जो गलत है वो गलत है। कार्तिक, मैंने एक चीज देखी है कि भाई आजकल बड़ा चल रहा है कि महिला की अपनी चॉइस है कि महिला प्रोस्टिट्यूट है और प्रोस्टिट्यूट को भी इज्जत मिलनी चाहिए, प्रोस्टिट्यूट को भी इज्जत दो। जो एक फेमिनिज्म मेंटालिटी चल रही है कि प्रोस्टिट्यूशन, तुम्हें पता है वो किस कारण से प्रोस्टिट्यूशन में है, उसको इज्जत मिलनी चाहिए, उसको मर्द समाज पुरुष थे, वो अपने भूखे माँ बाप का पेट पाल रही है। एंड आई एग्री टू दिस कि यार प्रोस्टिट्यूट है तो उसको क्या प्रॉब्लम है यार, वो उसकी अपनी एक पर्सनल चॉइस है, उसको इज्जत मिलनी चाहिए। बट यार तुमको इज्जत उस पॉइंट पे नहीं मिलेगी जब तुमको पता है कि तुम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हो,
जहाँ पे जनता जनार्दन करोड़ों खरबों आदमी तुम्हें देख रहा है और तुम कंप्लीटली टॉपलेस जाके, बीइंग अ प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, यू डू इट इनसाइड द रूम, यू टेक योर मनी एंड यू लीव, बट तुम प्रोस्टिट्यूट होने के बाद अपना प्रमोशन, अपने फैन पेज का प्रमोशन, अपनी ऐप का प्रमोशन पॉडकास्ट पे आके करके जा रहे हो। तुम बोल रहे हो कि भाई मेरे को तो एक गेस्ट मिला था, उसने मेरे को बोला कि तू मुझे गाली देगी तो मुझे बहुत सेक्सी लगेगा। मैंने कहा मैंने तो कभी किसी को गाली नहीं दी है, मैं कैसे गाली दे दूं तुमको। और तुम अभद्रता, नंगपना, तुम अपने यार देखो, जहां तुम रिस्पेक्ट ना, देखो रिस्पेक्ट और छिछोरपना ये साइड बाय साइड इतना दूर दूर है, साइड बाय साइड नॉर्थ एंड साउथ पोल है। बिल्कुल। अगर मुझे इज्जत चाहिए बीइंग अ प्रोस्टिट्यूट, मुझे इज्जत मिलेगी अगर मैं इज्जत के तरीके से जब सामाजिक एक प्लेटफॉर्म पे पहुंची हूँ, सड़क पे पहुंची हूँ, या मैं किसी भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे हूँ, प्रोस्टिट्यूट होने के बावजूद डजंट मैटर, बट मैं एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टुवर्ड्स द सोसाइटी, लाइक एवरीबडी वुड बी वाचिंग मी, तो मुझे इज्जत मिलेगी। बिल्कुल। पर अगर मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ या नहीं हूँ डजंट मैटर, पर मैं प्रेजेंट अपने आप को डिंग डिंग डुंग 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 सब कपड़े वपड़े हटा दिए, सब बिल्कुल बिल्कुल कर दिया, यू विल नॉट टेल मी, यू विल नॉट से व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर। अगर मैं अपनी अभद्रता को पीक पे ले जाऊंगी ना, तो भाई इज्जत तो तुमको नहीं मिलेगी, तुमको कोई इज्जत नहीं देगा। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर तुम पोल पे नाच के मेरी दिस सील लुक, मेरी दिस सील लुक, मर गए गोरे गोरे छोकरे, फिर तुम बोलो नीचे उतर के अब मुझे बोलो जय माता दी, जय माता दी सा, तो भाई तुम्हें माता नहीं बोलेंगे आदमी, क्योंकि तुमने खुद ही डिंग डिंग डुंग डुंग किया है वहां पे जाके, यू आस्क्ड फॉर इट, यू डिड द डिंग डिंग डुंग डुंग वहां पे। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ जो छोटे कपड़े लड़कियां पहन रही हैं जिनका हो रहा है वो सही है, वो गलत है, ये दो अलग चीजों को हाँ ये दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल, ये दो अलग चीजें हैं, कपड़े से कोई वो नहीं है, बट अगर तुम उस तरीके को अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म, आप सड़क पे बिल्कुल कुछ ना पहन के खड़े हुए हो एंड यू आर सीकिंग फॉर द रिस्पेक्ट, और कोई अंकल तुमको बोल के जा रहा है भाई चड्डी पहन लेती, तो अंकल इज राइट, चड्डी पहनना था तुमको सड़क पे, रोड पे घूम रहे हो आप, हाँ तो तुमने चड्डी क्यों नहीं पहना? आपने देखा है एक कुछ ये वीडियो देखा था, चड्डी क्यों नहीं पहना? तो अंकल इज राइट यार, तुमको इज्जत चाहिए तो तुम, हाँ आई वाज वेयरिंग अ थॉन्ग, तो भाई थॉन्ग तू नाइट वेयर में पहन अपने, या पहन के आई है तो पजामा तो पहन ले ऊपर, फिर तुम अपना पिछवाड़ा छुपा रहे हो रोक रोक के हाथ, व्हाट इज दिस? उस पूरे वीडियो में मतलब वो लड़की अपनी इमेज पता है ऐसे पोर्ट्रे करना चाहती है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, नॉट गिविंग अ फक काइंड ऑफ। कपड़े उतारना नहीं होता कार्तिक, ये चीजें समझ में नहीं आ रही। अगर एम्पावरमेंट और बोल्डनेस कपड़े उतारने से आ रही होती तो वही बात है, पार्लियामेंट में सबसे पहले ये चीज हो रही होती, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर्स वहां बैठे हैं, वहां क्यों नहीं बोल्ड हो रहे? वो एक्चुअल में बोल्ड है भाई, वो देश चला रहे हैं, तुम ये नंगे हो के तुम कह रहे हो ये हमारा इंडिपेंडेंस है, ये हमारा राइट्स है, अबे यार नंगा होने का राइट चाहिए तुमको, हो जाओ भाई नंगा, बट नंगा होने के बाद तुम रिस्पेक्ट के लिए हमसे भीख मत मांगो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो हमारी अपना वो है कि मेरे को अब तुमको कैसे रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि मेरी आंखें तेरे को देख रही है, तू दिखाना चाहे या ना दिखाना चाहे, तू वस्त्र पहन के मेरे स्क्रीन पे आ गई है, आई एम गोना वॉच यू एंड आई एम गोना थिंक यू, सो डोंट रिस्पेक्ट दो। जब आपकी फ्रीडम ये अलाउ कर रही है कि मुझे ये करना है और मुझे जज मत करो, हाँ, तो सामने वाले की भी तो फ्रीडम है कि वो देख के बोल रहा है नहीं ये शिटी कंटेंट है। ऑब्वियसली आई आल्सो हैव द इन लोगों के साथ पता है एक प्रॉब्लम और है कि ये रियल फेमिनिज्म जो है उसको अपने साथ मिक्स करके ना उसके चोगे में खुद बचना चाहते हैं। यार तुम एग्जैक्टली तुम ये देखो, जो ये फैन पेज एप्स होती हैं इसमें क्या है कि आप यू गिव मी दिस अमाउंट, मैं अभी ये टॉप उतार के दिखाती हूँ, एग्जैक्टली यही तो होता है। इससे भी बुरी बुरी चीजें होती हैं, आप पैसे दो और उनको टास्क दो। अब तुम वो महिला, तुम ऐसी कितनी सारी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सिर्फ फैन पेज पे हैं, या मेजर उनके फैन पेज है, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज उसका आईना बना रखा है, मतलब छोटा छोटा सॉफ्ट वो वहां पे डालती रहती है इंस्टाग्राम पे कि तुम उनके फैन पेज पे आओ, और उनकी पूरे उसमें अश्लील कंटेंट है, आप देख के बता दोगे कि भाई ये तो रात के मजे का कंटेंट लग रहा है। एक्चुअली ट्रेलर दिखा रही होती है हाँ। कि जब मैं यहाँ इतना कर सकती हूँ तो सोचो वहां कितना आएगा, आप पैसा दो। पे आप ये देखो जो फेमिनिस्ट के पेज हैं, जो इतने बड़े बड़े फेमिनिस्ट के पेज हैं, वो उसको पुश कर रहा है, यस यू गो गर्ल, उतार दे सब कुछ। यार तुम कहाँ ले जा रहे हो? फेमिनिज्म कपड़े उतारने के बारे में नहीं है। फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट कि मैं सारे कपड़े उतार दूंगी, तू है कौन मुझे बोलने वाला? फेमिनिज्म वही है यार, अपॉर्चुनिटी, तेरे को अपॉर्चुनिटी है कार्तिक माइक के आगे बोलने की, मैं भी
बोल सकती हूँ, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले। इट इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट अबाउट कपड़े उतार दो, इट्स नॉट अबाउट आदमी गाली देगा तो मैं तेरे को और 5 गाली देके दिखाती हूँ, इट्स नॉट दैट। इट्स अबाउट भाई तू अगर प्रेसिडेंट बन सकता है तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ, आई हैव द गट्स, आई हैव द नॉलेज। इट्स नॉट अबाउट कपड़े एंड गाली। एग्जैक्टली पता है, अभी कुछ दिन पहले मैंने ना एक रील अपलोड की थी, एक कॉन्वर्सेशन की, उसमें मैंने सिंपल सी चीज यही बोली थी कि यार अगर 150 साल के फेमिनिज्म के बाद भी आपको पैसे कमाने का तरीका नंगा होना ही मिला है तो आप खुद फेमिनिज्म के चेहरे पे सबसे बड़ा तमाचा मार रहे हो। एग्जैक्टली। और एक चीज आप और नोटिस करोगे इन लोगों में कि ये पता है किस चीज को अपनी ढाल बनाएंगे कि यार फीमेल की बॉडी को ही सेक्सुअलाइज करके रखते हैं मेन। ओके, ये प्रॉब्लम इनको तब तक है जब तक उसके लिए पैसे नहीं मिल रहे। जब आपने इंस्टाग्राम पे खुद की बॉडी को ही आप दिखा रहे हो तो आप खुद ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। सब्सक्रिप्शन देखो, लाखों का सब्सक्रिप्शन चल रहा है भाई इंस्टाग्राम पे। लाख रुपए मंथली आना कोई बड़ी बात है ही नहीं इन लोग इस कंटेंट पे। और ये देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, 25 लाख तुम चांद पे पहुंच जाओ, तुम चांद पे फ्लैट बना लो, हु केयर्स, दैट्स योर मनी। बट ये कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है जो यंग जनरेशन है, जो जेन जी की अभी आपने मुझे रील दिखाई है कि बॉडी काउंट डजंट मैटर, उसके लिए वस्त्र उतारना, जब बॉडी काउंट ही मैटर नहीं करता तो वस्त्र उतारना कितना कितना ही मैटर कर रहा है उस चीज के लिए। कितना ही मैटर कर रहा है। आप और मैं ये बात चीत ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार देखो तुम्हें जो करना है कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। प्रॉब्लम ये है कि वो जो एक यंग लड़की है जिसके अभी लॉजिक्स उतने स्ट्रांग नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, वो तुमसे इंस्पायर होती है और जब वो तुमसे इंस्पायर होकर इस तरीके के गलत स्टेप लेने लगती है ना, और आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जाके जब वो रिग्रेट करती है। प्रॉब्लम ये है जब हम इतने लार्ज चंक में लड़कियों को इस लेवल पे मेंटली इस डायरेक्शन में धकेलेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हम कहीं ना कहीं एक पैंडेमिक की तरफ जा रहे हैं। और इसका मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली ना एक पॉडकास्ट क्लिप भी चली थी और उसमें क्या था, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत ही अच्छे घर की और बहुत ही बढ़िया लड़की प्रोस्टिट्यूशन में चली गई अपनी इच्छा से। मैंने भी देखा था वो। उसका रीजन क्या था, घर वालों को कैसे पता चला था कि भाई उनको लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया, उसको जाके पता चला कि ये तो जीबी रोड जाके जस्ट टू अफोर्ड दैट लग्जरी लाइफ, कि मुझे महंगा बैग चाहिए, मुझे इस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे महंगे महंगे कैफे में जाना है, मुझे कुजीन्स खाने हैं, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। अब एक्चुअल में ना कार्तिक, बस दिक्कत ही ये है कि करना तो मुझे भी सब कुछ है, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? सबको चाहिए यार, पैसा तो चाहिए, बट बात ये है कि पैसा हमें किस कीमत पे चाहिए। एग्जैक्टली पैसे की कीमत क्या है? अगर वो पैसा बॉलीवुड होता है, वो काउचिंग जो भी होता है, क्या कहते हैं उसको, कास्टिंग काउच कहते हैं, कास्टिंग काउच पे मिल रहा है वो पैसा, मुझे कपड़े उतार के मिल रहा है वो पैसा, मुझे फैन पेज करके मिल रहा है वो पैसा, ड्रग बेच के मिल रहा है वो पैसा, किस काम का पैसा है? क्योंकि वो पैसा ना मुझे इज्जत नहीं दे रहा। पैसा सबको चाहिए, बट ये है पैसा प्लस इज्जत चाहिए हमें, जो इन सब चीजों से नहीं मिलेगा। यार मैं नहीं कहती, देखो तुम मॉडर्न हम लोग हो रहे हैं, जमाना बदल रहा है, मैं खुद वेस्टर्न कपड़े पहन के आई हूँ, मैं नहीं कहती सूट सलवार तुम लोग पहनो या कोई भी पहने, यार बिकनी पहनो यार बीच पे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बिकनी पहननी है, तुम बीच पे बिकनी पहनो, सारी दुनिया बिकनी पहन के घूम रही है, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। इफ यू वांट टू वेयर, तुम्हारी मम्मी पापा भी इतने मॉडर्नाइज हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे घर परिवार में सब चिल है, डू व्हाटएवर यू वांट टू वेयर। बट अगर तुम उस बिकनी को पहन के एक पोल पे दारू पी के नाच रही हो और वहां पे 20 आदमी बैठ के तुम्हें देख रहे हैं, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जहाँ कभी बाहों में दीजिए, और उसके बाद तुम वहां से नीचे उतर के आई हो और कोई एक आदमी तुम्हें अप्रोच कर देता है, आदमी गलत है, उसको नहीं करना चाहिए, बट यार आपको भी वो नहीं करना चाहिए जो आप करके आई हो अभी। सही बात है, आपको भी वो नहीं करना चाहिए। बोथ वेज वर्क करता है। हाँ, ये बोथ वेज होता है। कहीं ना कहीं आदमी को खुद पे कंट्रोल आना चाहिए, बट एक औरत की भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक होती है। दे ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन दिस कि आप नंगे नहीं घूम सकते। बिल्कुल। स्टिल मैं पता है मेल्स को हमेशा बोलता हूँ और आज फिर से वही चीज बोलूंगा कि यार कोई भी लड़की कैसा भी कंटेंट बना रही है ना, एटलीस्ट एज ए सेंसिबल मेल आपको ये तो करना चाहिए कि आपको गाली नहीं देनी चाहिए। हाँ, एंड नेवर यूज द आर वर्ड टू फीमेल। एग्जैक्टली, ये सबसे बेकार चीज होती है कि उसने जो किया सो किया, आप ये आर वर्ड और ये माँ बहन की गालियों पे मत जाओ। आपको मैक्सिमम करना है ना, कॉल आउट करो, आप लॉजिक दो, आप बोलो बुरा कर रहे हो। अब यार तुम देखो, तुम और मैं यहाँ पे बैठ के बुराइयां कर रहे हैं कि वो जो फैन पेज वाली लड़कियां हैं, अब उन फैन पेज को पैसा कौन दे रहा है? वही पुरुष जिनको काउंसलिंग की जरूरत है, जिनके माता पिता ने पैदा तो कर दिया या हो गया क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी,
हाँ, पर वो जो देना था वो दे नहीं पाए, वो जो बुद्धि देनी थी, बुद्धि देनी थी, जो सूझ समझ देनी थी, वही तो लोग हैं जो कमा के उस पेज पे को सब्सक्राइब करके बैठे हैं कि भाई रात के लिए इंतजाम यही पेज करेगा, क्योंकि जो सभ्य है वो तो ये नहीं करेगा, उसके पास तो टाइम नहीं है, उस पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है। सही बात है। अगर यंग एज में आप ये सब्सक्रिप्शंस खरीद रहे हो तो भाई सबसे पहले तो अपनी गिरेबान में भी एक बार झांक लो, क्योंकि मैसेज आपके लिए भी उतना ही है जितना उस क्रिएटर के लिए है, उतना उस कंज्यूमर के लिए भी है। एग्जैक्टली, कंज्यूमर भी उतना जिम्मेदार है कि आप सोचो कि आप कितने वीक हो कि आपने ऐसे पेजेस को सब्सक्राइब कर रखा है कि आपका मन बहलाने के लिए आपको ऐसे पेजेस की जरूरत है। हाउ वीक एंड सैड एंड बैड, डिप्रेस्ड हो भाई तुम सारे डिप्रेशन के शिकार हो if you are doing this। और ये सारी चीजें ही ना धीरे धीरे करके आज हर कोई बात करता है कि यार एक मेंटल हेल्थ पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है, लोगों में मतलब एंजाइटी दुनिया भर की है, स्ट्रेस दुनिया भर का है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों यार? ये मल्टीपल फैक्टर्स ही वर्क कर रहे हैं। आप एक इंसान देखो, परिवार से आप दूर होते जा रहे हो, आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें आप 36 जगह कूद चुके हो, ठीक है, आप कंटेंट इस तरीके का कंज्यूम कर रहे हो जो कॉन्स्टेंटली आपको गलत डायरेक्शन में ट्रिगर कर रहा है। अल्टीमेटली ये ब्रेन क्या है, ये दिमाग क्या है, जो आप इसको फीड कर रहे हो ये उसी को तो रिफ्लेक्ट करेगा। exactly। और जब वो इतनी सारी शिटी चीजों में घूमने के बाद नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करता है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि यार दिक्कत कहाँ से आ रही है। यार देखो, लोगों को ना बस मजे मजे चाहिए। आज की तारीख में लोगों को चाहिए कि बस तू मुझे मिला है तो आज से तू मेरी आरती उतारनी शुरू कर दे, रिलेशनशिप में है तो, या मुझे पीक पे बैठा दे, खुशियों की पीक दे दे। बट यार खुशियों की पीक, प्यार की पीक, अगर आप प्यार की तलाश में और आप ये गंदे पेजेस को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्यार कभी भी आपको तब तक नहीं मिलेगा तब तक आप खुद अनकंडीशनल नहीं दोगे। माँ से अपनी आप अनकंडीशनल प्यार करते हो, माँ से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता आपके लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। क्यों? क्योंकि माँ ने आपको अनकंडीशनल प्यार किया है। शायद लाइफ के 15 साल तक समझ भी नहीं होती है कि माँ का ये प्यार है क्या। माँ के लिए इसलिए आपकी आंख में आंसू आ रहा है क्योंकि उसने आपको प्यार किया है। तुम्हें अगर दुनिया से प्यार चाहिए, जो लोग कहते हैं ना वर्ल्ड इज शिटी, एवरीबडी इज रेड फ्लैग, एवरीबडी इज ब्लू फ्लैग, दिस एंड दैट, तुम पहले गुडनेस दो, तो तुम पहले अपना 100% दो तो किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी को दो, तब तुम उससे लोगे ना। तुम्हें आए हुए जुम्मे रिलेशनशिप में 6 महीने हुए नहीं है, साल भर में तुमको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। लड़का कह रहा है कि मुझे तो लग रहा है तू डिंग डिंग डुंग डुंग कर रही है कहीं, लड़की कह रही है मुझे तेरा लग रहा है। कैसे होगा? तुम खुद ही नहीं दे रहे हो तो तुम्हें सामने वाला क्यों देगा भाई? फूकी बाबा ने कहा कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? है ना? एग्जैक्टली, कोई क्यों करेगा? अब इस पे क्या मीम्स बन गए, बट ये सवाल बहुत ही जेन्युइन है। एक बार पूछ के तो देखो, कोई क्यों करेगा यार तुमसे प्यार? जब तक तुम उसके अच्छे बुरे में नहीं हो, नहीं करेगा कोई। तुम एक बार कंडीशनल वे में आओ तो। अब पता है ऐसा काफी बार भी होता है, लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर देते हो और फिर वो आपके साथ मान लो बुरा कर देता है, तो तुरंत ही एक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मैंने तो हमेशा अच्छा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यार ये थोड़ा गिनना ना बंद करो। आप उस इंसान को प्यार करते थे, हाँ, उसने बुरा कर दिया, नो डाउट, आई एम नॉट डिफेंडिंग दैट, बट मैं एटलीस्ट ये बोल रहा हूँ कि लेट इट गो। फिर यार मुझे ऐसा लगता है अगर तुम बहुत अच्छे हो, तुमने किसी को बहुत प्यार किया और उसने तुम्हें नहीं समझाना, इट इज अ वेरी गुड सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स। Universe is trying to say कि you have all the best things, I have given you all the gems and you have it, but the gems that I have given you have been giving it to the wrong person। तुम गलत आदमी को अपने gems देते जा रहे थे, तो consume करके निकल गया, and उसने तुमको multiply करके नहीं दिया। अगर वो चला गया है, अगर तुम्हारी एक्स है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हें छोड़ के चला गया है, तुमने सब कर लिया उसके लिए, प्यार, इश्क की शिद्दत पूरी, सारा समर्पण, स्टिल वो चला गया, यानी यूनिवर्स ने तुम्हें बहुत अच्छा सिग्नल दिया है, दिस वाज नॉट द पर्सन फॉर यू, क्योंकि उसने तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं किया। ऑलवेज रिमेंबर, डजंट मैटर तुमने कितनी शिद्दत से प्यार किया है, द राइट पर्सन विल मल्टीप्लाई। अगर वो चला गया है मतलब तुम डब्बे में और सूटकेस में से जाने से बच गए हो, तुम बजरंग बली के जाओ और प्रसाद चढ़ाओ, वही वाली चीज है कि भाई प्रभु तूने कलयुग में मुझे बचा लिया। अगर बंदा तुम्हें छोड़ जा रहा है ना आज की तारीख में, तुम्हारा ब्रेकअप हो जा रहा है, तुम खुश हो जाओ कि तुम बच गए, क्योंकि पीक ऑफ कलयुग Exactly. सूटकेस में जा रहे हैं। अभी वो लड़की मेरे घर के पास हुआ है अभी रिसेंटली, जो लास्ट केस हुआ है ना, वो मेरे घर जला दिया था। हाँ, वो सूट ब्लू ड्रम में जो मिला है, ब्लू ड्रम का भी और लड़की का भी है दहेज का, जिसको जला दिया। हाँ, उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है अभी, उसका भी थोड़ा चल रहा है कि वो शायद निक्की या कुछ ऐसा नाम था, ग्रेटर नोएडा वाला जो केस था, उसमें भी अब अलग एविडेंस आ रहे हैं, इसलिए उस बारे में ज्यादा भी मैंने भी कोई कंटेंट नहीं बनाया, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो किस वे हुआ। अगर दहेज का था तो नो डाउट बहुत बुरी चीज थी, बट उसके अभी थोड़े से एविडेंस शायद चेंज हो रहे हैं कि जो भी था एक महिला जली, बहुत दुख की बात है। एनीवेज जो चीज हुई वो गलत है। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी पूकी बाबा और इन सब की बात हुई तो माइंड में ऐसी एक सवाल आ गया कि लिव इन रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हो? इज इट गुड और बैड?
यार देखो, लिव इन रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि ना गुड में काउंट करे ना बैड में काउंट करे, बट लिव इन रिलेशनशिप, मल्टीपल लिव इन रिलेशनशिप्स आर रॉन्ग। अब देखो मेरे हिसाब से यार देख, सतयुग तो कार्तिक भाई बचा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अगर मैं और तुम 5 साल से बहुत प्रेम में हैं, ठीक है, और हम बहुत ही सीरियस हैं, और हम बस ब्याह अपने घरों पे भी बता चुके हैं, ठीक है, इट इज जस्ट फॉर वन पर्सन। अगर एक इंसान आपके जीवन में ऐसा है जिससे आप बहुत ही सीरियस हो, बहुत प्रेम करते हो, सालों से रिलेशनशिप में हो, और आप ब्याह के लिए अपने घर पे भी बता चुके हो, मतलब मेंटल कंडीशन, आप प्योर हो उस चीज के लिए, जस्ट आपको क्लैरिटी थोड़ी और क्लियर करने के लिए यू वांट टू लिव विद दैट पर्सन फॉर एन ईयर और एंड हाफ ईयर जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड, इट इज ओके। बट आप लिव इन रिलेशनशिप में इसलिए रह रहे हो क्योंकि आप दोनों सेम सिटी में जॉब करते हो। आप लिव इन रिलेशनशिप में इसलिए रह रहे हो क्योंकि आप लोग सेम कॉलेज में पढ़ते हो। आप लिव इन रिलेशनशिप में इसलिए रह रहे हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं और आपको फन चाहिए, मजा चाहिए। दैट इज टू बैड। देखो, लिव इन रिलेशनशिप में इंसान सेक्स करता है, लड़के ऑफेंड हो जाते हैं जैसे उन्हें पता लगता है कि उनकी जो ब्याहता है, जो अरेंज मैरिज वाली आ रही है या लव मैरिज वाली आ रही है, वो पहले किसी से लिव इन रिलेशनशिप में थी। भाई पहले भी तो उसके बॉयफ्रेंड थे, तो सेक्स तो उसने किया है, बिल्कुल, चाहे लिव इन में किया हो चाहे बिना लिव इन में किया हो। ऐसे ही लड़के के साथ वाइस वर्सा उसने भी किया है, उसमें किया है। तो लिव इन रिलेशनशिप वाली को छी आर बोल के कोई फायदा नहीं है, वो तो उसने किया है। एंड आई वुड से कि ठीक है, सबको, लड़के लोगों को बहुत होता है कि हमको वर्जन लड़की चाहिए, होनी चाहिए वर्जन लड़की, बट अगर कोई लड़की वर्जन नहीं है, उसका एक रिलेशनशिप रहा है और किसी एक इंसान से वो डीपली कनेक्टेड रही है और उसकी उससे शादी नहीं हो पाई फॉर हाई बाई रीजन, नाउ शी इज विद यू, एक्सेप्ट हर विद लव एंड रिस्पेक्ट। हाँ, कोई ये कह रही है कि मैं तो बॉडी काउंट वाली हूँ, उसको मत करो भाई तुम। हाँ, वहां तो एक लड़कों के अंदर से तुरंत आता है यार वो चीज की नहीं, पॉसिबल नहीं अगर है। इवन कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह के आई है बट नहीं चल पाया, बट यार देखो रिलेशनशिप में ना एक चीज वो बहुत होती है कि आजकल क्या है ना, शादी तो हो गई पर एक्स नहीं जा रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप में आ गए, एक्स का मुंह नहीं हट रहा है, ये बर्बादी है। क्यों शादी क्यों करते हैं फिर ऐसे लोग यार? सबसे बड़ा रेड फ्लैग है किसी भी रिलेशनशिप में अगर सामने वाला कह रहा है वी आर जस्ट फ्रेंड्स। भाई तो एक्स के साथ तो दोस्ती कभी होती नहीं है, ये भूल जाओ। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यार तुमने उसके साथ बुम बुम किया हुआ है, उसके साथ गुलू गुलू किया हुआ है, उसके साथ अपने इमोशन शेयर किए हुए हैं। जब एक मेरा पार्टनर क्या है, मेरा पार्टनर मेरे से इमोशनल, मैं उससे इमोशनली कनेक्टेड हूँ, उससे प्यार करती हूँ, बुम बुम करते हैं, सब कुछ करते हैं, ही इज एवरी पैकेज टू मी। अब अगर मेरा पार्टनर होते हुए एक और ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं सब कुछ करती थी, वो मेरे से कॉन्टिन्यूस लेवल पे कनेक्टेड रहेगा या रहेगी, तो भाई आज नहीं तो कल अगर मैं इससे झूठ बजाई करके आई हूँ तो उसके साथ तो मैं लीन होंगी। आई विल फील कि यार मुझसे गलती तो नहीं हो गई, आई विल फील कि वो मोमेंट ऑफ द, उसमें हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया उसके साथ, मेरा तो इंटेंशन नहीं था। या अगर तुम दोस्त भी हो तो मत रहो ना यार, अगर तुम रिलेशनशिप में हो ना, जस्ट बी विद दैट पर्सन। बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स कुछ नहीं होता। पर यार मेरा जो एक्स है ना, ये मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ जो आते हैं, मेरा जो एक्स है यार वो बहुत अच्छा इंसान है और अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, जो तुम्हारा पति है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो उससे भी अच्छा इंसान है, तभी वो करंट तुम्हारा है, एक्स नहीं बना है। और तुम्हारी ये हरकतें उसे भी एक्स बनवाएंगी और उसके बाद वाले को भी एक्स बनवाएंगी। जस्ट लीव दैट पर्सन, जस्ट लीव योर एक्स। या तो अगर उसमें दम होता, वो अच्छा होता, वो बहुत जेन्युइन होता, वो तुम्हारा एक्स होता ही नहीं, वो तुम्हारा करंट पार्टनर होता। और अगर तुम्हारा करंट पार्टनर अब है तो फॉर द सेक ऑफ द रिस्पेक्ट, फॉर द रिस्पेक्ट भैया जो भी बोलते हैं, जस्ट फॉर द रिस्पेक्ट, जस्ट डोंट टॉक टू योर एक्स। जब आप अपने एक्स के साथ कनेक्टेड हो ना, ये कहीं ना कहीं आपके करंट पार्टनर के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, बहुत और बहुत दिल दुखने वाली चीज है यार। चाहे वो हंस के बोल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक मतलब यार जिसके साथ आपकी एक इंटीमेसी थी, आप उससे बात कर रहे हो। फ्रीडम कहाँ से कब से हो गया यार? ये तो चीटिंग को फ्रीडम बता रहे हैं, ये कपड़े उतारने को फ्रीडम बता रहे हैं, एक्स से बात, ये सारी चीजें फ्रीडम हो गई अगर, तो फिर ह्यूमैनिटी, अपनापन, सच्चाई, मॉरल्स, वैल्यूज, ये क्या है? ये तो धनिया पुदीना कर दिया तुम लोगों ने। ये तो गलत है ना। एग्जैक्टली। इमोशनल लेवल पे तुम अगर तुम बात भी कर रहे हो अपने एक्स से, बात भी करना गलत है। बिल्कुल। इट इज, और एक्स क्या, अगर कोई भी ऐसा पुरुष या महिला एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद कि मुझे पता है कि ये आदमी मेरे को थोड़ा उस नजर से देखता है या ये मेरे लिए कुछ फैंटेसी है इसके माइंड में, या लड़का है लड़की, तो मुझे ऐसे इंसान से बात ही नहीं करनी यार। सही बात है। मुझे इस नजर से देख रहा है, मुझे बात ही नहीं करनी अपने ऑफिस में ऐसे आदमी से जो मुझे पता है मुझे लाइन देता है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ।
आई डोंट वांट टू फक माय रिलेशनशिप। अब इसमें पता क्या जवाब आता है आपको, मैं बताता हूँ। जैसे ही एक पार्टनर इस चीज को बोलते हैं ना कि यार वो अप्रोच कर रहा है तुम्हें, तो ही और शी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन यू, तुम क्यों बात कर रहे हो? यार आई डोंट वांट टू बी रूड यार। डोंट वांट टू बी रूड, ये आते हैं जवाब। यार इसका मतलब ये है आई वांट माय ऑप्शंस टू बी ओपन यार, एंड आई वांट टू फील हैप्पी एंड यू नो अटेंशन किसे पसंद नहीं है भाई? सही बात है। दैट इज द राइट अटेंशन, आई लव द अटेंशन। ये जो स्टार्स का हम स्टारडम देखते हैं वो भी क्या है, वो स्टारडम भी अटेंशन ही तो है कि जहां पर भी जा रहे हो। लड़के रोते होंगे अटेंशन के लिए, हम लड़कियों को जरूरत नहीं, हमको बहुत मिलती है यार, हर लड़की को मिलती है, हर लड़की को मिलती है। बट यार अगर तुम रिलेशनशिप में होने के बावजूद तुम्हारा बंदा अगर तुमसे ये भी बोल रहा है ना कि यार उस आदमी से बात मत करो और तुमने तब भी कर दी, तो तुम पे छी थू और ग्लानी है। और उस पुरुष पे बेचारे पे ये है कि भाई तू गलत इंसान के साथ है कि तुझे बोलना भी पड़ रहा है। इट इज जस्ट वंस, इट इज जस्ट वन। इफ इट इज अ जेन्युइन पार्टनर, ये बात आपने एकदम सही की, एक जो जेन्युइन पार्टनर होगा, तुम एक बार बोलोगे यार मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, तुम रीजन मत दो, मत दो। मेरा पति तो मुझे रीजन भी नहीं देता एट टाइम्स, मैं भी नहीं देती उसको रीजन। और आप भी ब्याहता हो, और जितने भी ऐसे ब्याहता है जो सीरियस है अपने पार्टनर्स के लिए। सही बात है, क्यों बस बोले नहीं करनी बात, नहीं करनी बात, करनी नहीं है। कौन है तू? 100 पड़े हैं इस दुनिया में, मेरे पति को तू पसंद नहीं है, मुझे बात नहीं करनी, खत्म कहानी। Why would I? He is my number one। वो मेरे बिल पे कर रहा है भाई, मेरे प्लेट में खाना उसके पैसे से आ रहा है, मेरी बिजली घर में लाइट मेरे पति के पैसे चल रही है, मेरी गाड़ी जिसमें घूम रही है वो मेरे पति EMI भर रहा है। तू है कौन जो मैं तुझसे बात करूं? निकल। यार ये एटीट्यूड जहां लड़कियों में आ गया ना, मैं बता रहा हूँ, ये 90% जो घर टूट रहे हैं ना, ये वैसे ही बच जाएंगे। यार ये अभी जो अनवांटेड टेंशन लड़के या लड़की को अच्छी लगती है ना, अभी ऐसा लगता है जवानी है यार, वही सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है, सेक्स मिल रहा है, मौज मिल रही है, दारूएं चल रही हैं, सब ऐश चल रही है। ये चीज, ये डिप्रेशन बन के तुम्हारे मेंटल लेवल को, मेंटल हेल्थ की मापन करेगी आने वाले 20 साल बाद। क्योंकि ये जो टाइम जब तुम्हें सेल्फ ग्रोथ, भाई मुझे अचीव करना है, मुझे फाड़ के देना है, मुझे अपने टैलेंट को पीक पे लेके जाना है, मुझे कुछ उखाड़ना है दुनिया में, उस एनर्जी को तुम लुक्खागिरी, लड़की बाजी, लड़का बाजी में इन्वेस्ट कर रहे हो। एक जो लॉयल पार्टनर है तुम्हारे साथ, सीरियस है, उसको तुम टॉक्सिक, तू रेड फ्लैग, तू कंट्रोलिंग, तू खराब, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं तो उससे बात करूंगी, मैं तो वो कपड़ा पहनूंगी, मैं तो वहां जाऊंगा, मैं तेरा फोन नहीं उठाऊंगा, तुम ये सब कर रहे हो। जस्ट यू आर गोइंग टू रिग्रेट, बिकॉज आप डिप्रेशन में जाओगे। एक पॉइंट आएगा आपने अपनी मेंटल हेल्थ फक कर ली होगी, आप बिल्ड कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप ये छिछोरपंती में ही आपने अपने पूरा जीवन गंवा दिया। सही बात है। सो यू आर गोना क्राई एंड आई एम टेलिंग यू, मैं तो अभी देखती रहती हूँ, ये जो भी आप भी देखते रहते हो कि हाँ इतने प्रतिशत क्या एक्स्ट्रा मैरिटल, इतना प्रतिशत बॉडी काउंट, और ये जो भी अभी कुछ सब भी मजा है, चलने दो। ये सब चीजें आज से 20 साल बाद आप और हम देख रहे होंगे कि इतने प्रतिशत लोगों को एंटी डिप्रेसेंट खानी पड़ रही है वरना नींदें नहीं आ रही हैं, इतने प्रतिशत के डिवोर्स इतने हो गए, इतने प्रतिशत के बच्चों ने उनके माँ बाप को लात मार के ओल्ड एज होम भेज दिया, क्योंकि माँ बाप शुरू से ही इधर उधर लगे हुए थे, या बच्चे छोड़ के भग गए, बच्चों को मतलब नहीं है, माँ बाप की लाशें पड़ी हैं घरों में। जैसे वेस्ट में क्या है, मैं यही बोलने वाला था कि 20 साल आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट सबके पास है, एक बार यूएस का आप स्टेट्स पढ़ के देख लो, आपने एक एक बात जो बोली ना वो सारी दिख जाएगी। हर 10 में से 4 लोग एंटी डिप्रेसेंट पे हैं। ये यहाँ पे भी यही होगा, क्योंकि वहाँ पे यही है, बूम बूम है, ड्रग्स है, दारू, मजा मस्ती है, तो तुम यहाँ पे भी करो। बॉडी काउंट तो मैटर ही नहीं करता, अभी नहीं करता बेटा, क्योंकि तू जवान है, तू अभी 18 की है, मैटर करेगा जब तुम 50 के हो गए। देखो मुझे बोलो, अभी मेरा पॉडकास्ट देख के आंटी बोली, बेटा तू भी अमन नहीं है, रुक जा 20 साल, जा 40 साल, आंटी तो तेरे को भी बनना है। देन आई एम एट अ वेरी गुड स्टेज, आई एम अ वेरी गुड स्टेज पे आंटी हूं मैं, बट तेरा स्टेज बहुत मिजरेबल होने वाला है। हमने लास्ट पॉडकास्ट पे लिव इन की बात की थी ना, कि वहां पे यार लड़कियां रो रही हैं कि भाई हमसे शादी क्यों नहीं कर रहा लड़का। एग्जैक्टली। और यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर लड़कियां ही ज्यादा वोकल हैं इस चीज को लेके कि लिव इन में क्या प्रॉब्लम है, लिव इन में क्या प्रॉब्लम है। अरे इंटेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, लाइक यू सेड, कि आपका इंटेंट क्या है। मैक्सिमम लोगों को लिव इन में जाना है मस्ती मजाक के लिए, वही चीज, सेम सिटी में रह रहे हो, 4 दिन हो गए, देखते हो रेंट भी शेयर हो जाएगा, और चलो यार साल भर साथ रहेंगे तो साल भर ये है कि अपना जुगाड़ पूरा रहेगा। इंटेंट वो है लोगों का इंटेंट वो नहीं है जिसकी ढाल में लिव इन की ये बात करते हैं कि आई वांट टू लिव एंड आई वांट टू सी द कंपैटिबिलिटी दिस एंड। ये फैंसी वर्ड्स लाए जाते हैं सिर्फ शील्ड के तौर पे, रियलिटी कुछ और होती है। Exactly. एनीवेज एक चीज और आपसे समझनी है मेरे को, बहुत ही क्रिटिकल, इसी सोशल स्टिग्मा के अराउंड ही, कि अभी ना यंग गर्ल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिला है कि अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स पे ना उनके कमेंट आते हैं कि मॉमी। अच्छा, मॉमी वाले कंटेंट,
ये आपको क्या लगता है? नहीं, यार मॉमी वाला देखो- जैसे लड़कियां बोलती हैं, दे एडमायर सम कंटेंट क्रिएटर की शी इज मॉमी, शी इज सो ब्रेव, शी इज सो कूल। यार देखो, आजकल जो जेंजी है ना, वो हर उस कंटेंट क्रिएटर को मॉमी बोल रही है जो उनको कह रही है कि जस्ट थ्राइव इन योर लाइफ एंड ब्रेक द, क्या कहते हैं इसको, स्टिग्मा, स्टीरियोटाइप्स, ब्रेक इट एंड थ्राइव इट इन योर लाइफ, विच इज वेरी नाइस इन सर्टेन वे। क्योंकि अभी तक तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं घर में ही रहूंगी, मैं जॉब नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल। करूंगी तो मैं घर में भी बना के जाऊंगी, आके बनाऊंगी, या सारी जो जिम्मेदारियों का भार मेरे सर पे डाल दिया तुमने। ठीक है, ठीक है। अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स कह रही है ना, इट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आदमी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आदमी को भी करना चाहिए, वो सही है। बिल्कुल। बट तुम किसी भी ऐसी क्रिएटर को मॉमी बोलती हो जो, जिसका खुद का कभी कोई एक रिलेशनशिप चला नहीं है लाइफ में, चला है तो धोखा दे के चला गया, या उसने उसको धोखा दे दिया, या तुम्हें पता है कि नहीं चला, हाई वाई रीजंस, तुमने एक ऐसी इन्फ्लुएंसर को आइडलाइज कर लिया है, मॉमी बोल लिया है, जो रिलेशनशिप वाइज ठीक नहीं है, जो पॉडकास्ट पे जाके, मैं तो उन्हीं की बात कर रही हूँ, पॉडकास्ट यार बोलती है कि भाई आई विल नेवर हैव किड्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, या पॉडकास्ट पे जाके डैडी इश्यूज दिख रहे हैं जिनके, कि माय फादर नेवर लव्ड मी, माय फादर, और तुम उसको रिलेटेबल कर रहे हो और तुम उनको आइडलाइज कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद वो क्लब में जाके दारू 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 पैरी 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 पैरी। कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंसर, चाहे इंडिया के हो या बाहर के हो, जिसको तुम मॉमी बोल रहे हो ना, पहले तो तुम माँ का दर्जा किसी को दो मत, कोई तुम्हारी मॉमी है नहीं, कोई तुम्हें ऐसा भयंकर ज्ञान दे नहीं रही है, और जिसको तुम आइडलाइज कर रहे हो ना, उस आइडलाइज इन्फ्लुएंसर का खुद का कोई ढंग का रिलेशनशिप लाइफ में एक चला नहीं है, और चलना भी असंभव है। जिस तरीके के चाल चलन और वस्त्र और वेशभूषा, भाषा और तौर तरीका उसका, जिसको तुमने आइडलाइज कर लिया, भाई उसकी 50 लाख महीना इनकम आ रही है, वो दारू पी के कोई से भी कॉन्सर्ट में नाच रही है, उसको नाचने दो, नोबडी गिव्स अ, उसके घर में सब मस्त चल रहा है, तू भिखमंगी हो जाएगी बहन। सही बात उसको है। मम्मी बोल के, उसकी आइडलाइजेशन को जब तू आइडलाइज कर लेगी ना, तेरा रिलेशनशिप नहीं चलेगा। नंबर 1, तेरे पास इतना टैलेंट नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू उस लेवल पे पहुंच जाए, ना फाइनेंस है, ना फाइनेंस है, वो वहां पे कौन से क्या क्या होते हैं, किस किस का सनबर्न कॉन्सर्ट या कुछ भी वो अटेंड करके नाच रही है, तू यहाँ पे पार्टी में नाचेगी। 40,000 की सैलरी है, 40,000 की सैलरी में तुम उसको अपनी लाइफ को उससे कंपेयर कर रहे हो यार। एग्जैक्टली। आइडियलाइज करना है तो यार उसको उनको करो यार, जो हमारे धर्म गुरु अभी हैं यार। मैं नहीं कहती कि कुछ ऐसे बाबा हैं जिन्होंने पहले गलत काम किए हैं, बिल्कुल किए हैं, तो उनके ऊपर अपने आंखें खोल के ऐसे लोगों की संगति अपने पास रखो जिनकी जो आपको बातें कुछ तुम्हें ढंग की कानों में चीज सिखा ढूंढनी रहे पड़े। हैं। और पता है, जो भी लड़की जिसने भी इस तरीके का फील किया कि यार, और मॉमी का कमेंट किया, मैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यार आप ना इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली समझो, कि अगर आपके अंदर से मॉमी बोलने वाली फीलिंग आ गई है ना, तो ये पैरासोशियल जो अटैचमेंट होता है, ये बहुत दिक्कत देता है। ये इंसान में कब आता है? जब आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड नहीं होते हो। सबको मदर फादर फैमिली इश्यूज हैं। अगर आप किसी को, मैं तो भाई, मैं भाई ना बनाऊं तुमको। मुझे लोग पहले कहते थे कि भाई तू तो भाई भी नहीं बोल सकती, मैं कहती थी ना, मैं आई एम सॉरी, यू आर नॉट माय ब्रदर। लोग गलत नजर से ले जा रहे हैं कि भाई क्यों नहीं बोल रही। नहीं बोलना मुझे, भाई तू मेरे पे, वो आपकी मेरे कोर ही नहीं है, मैं आपसे उतना अटैच ही नहीं हूँ। सही बात है। मैं भाई बहन माँ तेरे को क्यों बनाऊं भाई? मैं अगर भाई बोलती हूँ तो फिर वो मैं मतलब रियली फील भी तो करूँ उस रिश्ते को। ये जेंजी खत्म है यार इस चीज में। तुम ऐसे क्रिएटर्स को आइडलाइज करके बैठे हो जिनके खुद के कोई ढंग के रिलेशनशिप चले नहीं है। एज अ पर्सन, आज हम जिसकी बात करें, लेट्स नॉट से द नेम, एज अ कंटेंट क्रिएटर शी इज अमेजिंग स्टोरी टेलर, ओ माय गॉड, नोबडी कैन बीट हर। बट व्हेन यू आइडलाइज हर फॉर हर लाइफस्टाइल, फॉर द थिंग्स दैट शी इज सेइंग अबाउट द रिलेशनशिप्स, ये तो वही बात हो गई, अंधे के पास जाके बोलना कि भाई मुझे रोशनी दे दे। एग्जैक्टली। और पता है, ये मैक्सिमम को जो डैडी इशू मेरे को लग रहा है ना, एक तो हर चीज को ना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इस समय देखा जा रहा है। किसी भी चीज को, जैसे एंजाइटी है, आप किसी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर से बात करोगे ना, वो आपको बोलेगा आज के दिन उनके पास जो लोग आ रहे हैं, 10 में से 6 जो बोल रहे हैं ना मेरे को डिप्रेशन है, उनको कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफ है, चीजें अप एंड डाउन होती है, और उनको तुरंत लग जाता है डिप्रेशन है। सेम ये जो लड़कियों को लगता है ना हमारे साथ डैडी इशू है, तुम्हें पता ही नहीं है यार, कुछ के साथ हो सकता है नो डाउट, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे बाप का स्ट्रगल क्या रहा है। आप घर में क्या है, मम्मी का स्ट्रगल हमेशा देखते हो। मैं जैसे मेरी पर्सनल स्टोरी अगर बताऊं तो यार, मेरे पापा मम्मी की खूब लड़ाई होती है, नो डाउट। मैंने 99 नहीं 100% टाइम अपनी मम्मी का साथ दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम 2 भाई हैं, पापा है और मम्मी अकेली फीमेल है, तो मैंने हमेशा मम्मी का साथ दिया। लेकिन मुझे साफ दिखता है
कि कभी कभी जहां मेरे पापा भी सही होते हैं, या मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मेरी मम्मी का साथ दे रहा हूँ कि मेरे को डैडी इशू है, कि मेरे पापा मेरे को प्यार यार नहीं ये करते। डैडी इशू मम्मी इशू घनचक्कर बातें हैं, फालतू की बातें बना रखी हैं। डैडी इशू वो होता है जब डैडी ने दारू पी के माँ पीटी हो, सही बात उस है, पॉइंट को डैडी इशू है, या तुमको पीटा हो दारू पी के। सही बात है। उसके अलावा पापा ने मुझे, मैं यार मेरे भी माय फादर, आई वॉज सो कनेक्टेड टू माई फादर, बट मेरे फादर ने कभी लाइफ में मेरे को अप्रिसिएशन का एक वर्ड नहीं बोला। आप तो नहीं बोल रहे कि डैडी इशू है? क्योंकि यार मैंने अपने पापा का स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में। मेरे पापा ने कितना कुछ किया है मेरे लिए, वो उनकी लैंग्वेज है यार, वो उनका तरीका, इट इज हिज पर्सनालिटी दैट ही डजंट वांट टू बी अरे मेरी बेटी तो प्रिंसेस लग रही है, अरे अरे मेरी गुड़िया, ही डजंट वांट टू डू इट, बट देन आई सॉ व्हाट ही डिड फॉर मी। कितना कुछ किया उन्होंने मेरे लिए लाइफ में, कितनी ऐसी जगह थी कि वो मुझे मतलब डांट सकते थे, उन्होंने डांटा तक नहीं। एक बार मैंने क्या किया था ना, अपने पड़ोसी की बाइक पे गाड़ी चढ़ा दी थी, और गाड़ी चढ़ा के, गाड़ी चढ़ी हुई गाड़ी को मैं छोड़ के आ गई बंद करके, क्योंकि मैं उस वक्त ड्राइविंग सीख रही थी। 16 मैं ब्लैंक हो गई, और मैं ब्लैंक हो गई, मैं सीधा अपने कमरे में गई। पड़ोसी लोग चिल्लाते हुए मेरे घर में आए हैं, और मेरे पापा बैठे थे, और आपकी लड़की। मेरे पापा ने बोला एकदम शांत हो जाइए, बैठिए, पानी लाओ। पूछा कि आपकी लड़की ने हमारी गाड़ी चला दी, इतना नुकसान हो गया। पापा ने बोला कितना नुकसान हो गया? उन्होंने बोला इतना नुकसान हो गया। 1 सेकंड, पापा ने चेक निकाला, दे दिया, लिखा और दे दिया, ये लीजिए। काटते उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बुला के एक वर्ड नहीं बोला। उन्हें दिख गया कि यार इसको ऑलरेडी फील हो चुका है कितनी बड़ी गलती है। एक वर्ड नहीं बोला। अब मैं बोलूं कि डैडी इशू है मुझे, मेरे पापा ने तो कभी मुझे प्यार नहीं किया। अरे ये प्यार नहीं है तो क्या है, अंधी हमेशा जो यार, व्हाट इज दिस? प्यार ये नहीं होता कि तू मुझे फ्लावर्स देगा, मुझे चॉकलेट देगा, मुझे पप्पी देगा तो ही प्यार है। प्यार एक एहसास है, यू अंडरस्टैंड, इट इज एन इमोशन, यू अंडरस्टैंड। कर दिया मेरे लिए, ये काम कर दिया है, ये काम हो चुका है, एंड दिस पर्सन हैज डन इट फॉर मी। एग्जैक्टली। तो लोग तो इसीलिए मर रहे हैं यार, ये जनरेशन बहुत बर्बाद है। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मैं भी एक वो बन जाऊं, और मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के हम यही करें दिन रात कम से 2-4 करोड़ लोगों को हम अपना ज्ञान हम ही ज्ञानी हो रहे हैं। हाँ। यार हम ज्ञानी नहीं है, बट ये है कि देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट्स टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स पार्टनर, टुवर्ड्स करियर। हमें हर चीज के लिए कमिटमेंट है, हम कमिटेड पीपल है, वी आर वर्किंग हार्ड। अब मैं इतनी रील्स बनाती हूँ, मेरी थोड़े दिन पहले मदर इन लॉ मुझसे कह रही थी कि तू रील्स बनाती है, मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी कि तू लड़कों के साथ रील बनाती है, तेरे पति को ये नहीं लगता, वो कल को ये सोचेगा, देख 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 देख। मैंने कहा मम्मी, उसको ये दिखता है कि रात के 2 बज गए, सुगंधा अभी भी कंटेंट लिख रही है। उसको दिखता है यार 2:30 बज रहे, क्या कर रही है सुगंधा? एडिट कर रही है। अरे यार सुबह कर लियो। नहीं यार मुझे कल पोस्ट करना है। मैंने कहा ही इज वॉचिंग दैट, ही नोज कि मैं क्या कर रही हूँ, उसको पता है ब्लड एंड स्वेट जा रहा है रियली, इसमें कितना ब्लड एंड स्वेट, कितनी मेहनत मेरी जा रही है। अच्छा कंटेंट क्रिएशन करना लोगों को रियली नहीं पता कि कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। आप 10 थीम्स लिखते हो और उनमें से 8 को हटा देते हो कि यार हो सकता है इस पे कोई दिक्कत आए। यार पर है ना, ये एक चीज है, अब आप पता कैसे करो कि आपकी पार्टनर, पति या पत्नी, अब जैसे मैं खुद मेल्स के साथ रील्स बना रही हूँ, मेरा पार्टनर है, मेरा हस्बैंड है, वो भी फीमेल से काम कर रहा है, उनके साथ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। मुझे पता कैसे लगेगा कि ही इज चीटिंग ऑन मी? सिर्फ एक तरीका है। क्या तरीका है? यार देखो, ऐसे तो मैं भी बोलूंगी, हाँ मैं अपने पति को बोलूं तुम होते कौन हो? अगर मैं अपने आफ्टर पोस्ट वर्क मैं गई, मैंने रील बना के आ गई, पोस्ट वर्क अगर इफ आई एम कॉन्टिन्यूसली चैटिंग, टॉकिंग ऑन विद समबडी ऑन कॉल, अब मेरे 4-5 मेरे फ्रेंड्स हैं, मेल क्रिएटर्स हैं, अगर मेरे रील बनने के बाद भी मेरी सिर्फ उन्हीं से रोज दूसरे दिन 1-1 घंटा, आधा घंटा, यार मैं रील की बात कर रही हूँ, रात में रील की चैट कर रही हूँ, या मैं ऑफिस प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, कोलैब करना है ना, तो उससे रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है। अगर तुम ऑफिस के बाद भी अपने किसी कलीग, स्कूल के बाद भी अपने किसी क्लासमेट, कॉलेज के बाद भी अपने किसी क्लासमेट से तुम लगे हुए हो ऑन चैट्स, ऑन कॉल्स, यार हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो बेटा प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही, तेरा काटने की बातें हो रही हैं यहाँ पे, तू सतर्क हो जा। क्योंकि काम हम सब कर रहे हैं, हम सब बहुत फोकस्ड है, मैं भी लगी हुई हूँ लोगों के साथ रील बनाने में, दूसरे और भी तुम भी लगे हुए हो मेरे साथ पॉडकास्ट बनाने में, बट द मोमेंट इट इज डन, ओके कार्तिक नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, इट इज लाइक दैट, दैट इज हाउ पीपल वर्क। अगर कोई भी तुम्हारा पार्टनर तुमसे, तुम्हारे साथ तो रिलेशनशिप में, बट मैं अपने ऑफिस कॉलीग से प्रोजेक्ट डिस्कस कर रही थी 2 घंटे से, नहीं ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये तो और पता है इसी में एक छोटी सी मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है वो ये रही है कि
अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में इतना कंफर्ट नहीं है ना, स्पेशली अगर आप मैरिड लाइफ में हो कि यार आप एक दूसरे का फोन भी फ्रीली देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, तो मुझे लगता है कि यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। आप चेक ना करो वो एक अलग चीज है। यार चेक भी कर लो, छुपाने को है क्या मेरे पास? ये पॉइंट है क्या? देखो यार, तुम रिलेशनशिप में मत आओ। अगर तुम रिलेशनशिप में हो ना, जिस इंसान ने तुम्हारे चड्डी के अंदर का मैटर देख रखा है ना, वो तुम्हारा फोन भी देख लेगा। उससे फोन छुपा के कोई फायदा नहीं। इट इज माई पर्सनल स्पेस वो था। एग्जैक्टली, That तो was वो the था personal पर्सनल। space. That is gone. अगर तुमने अभी वो सब कर लिया है, तुम रिलेशनशिप में हो, तो मैं अपना फोन नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना फोन नहीं दिखाऊंगी। यू आर अ चीटर, यू आर अ रेड फ्लैग। और एग्जैक्टली, तुम्हारा कभी भला नहीं होने वाला, तो यही सब करते रहना। ग्रेट। अच्छा, कमिंग टू द मोस्ट क्रिटिकल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोग आपके मुंह से सुनना भी चाहते हैं, वो रहता है शादी के डायनामिक्स। जैसे आप अपने पार्टनर के साथ 18 साल हो, एक लंबा फेज आपने एज ए बॉयफ्रेंड भी रहे हो, एक लंबे फेज में भी आप एज अ मैरिड कपल भी हो, ठीक है। तो शादी के अराउंड ना बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं इस समय, नो डाउट, सबको पता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि शादी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो है लोगों की गलत एक्सपेक्टेशंस बन गई है। वो एक गलत माइंडसेट से शादी के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो मैं आपसे स्ट्रेट सवाल पूछना चाहता हूं कि लड़कियों को आप स्ट्रेट अगर बता सको 3 चीजें जो शादी में कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी। यार देखो, शादी तो नाम ही इसका है। आई वुड नॉट से कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज इज अ नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड। शादी नाम है अंडरस्टैंडिंग का। यार आज जो शादियां होती है ना कार्तिक, आजकल शादियां इसलिए हो रही हैं कि तू मेरे को जो मुझे लाइफस्टाइल चाहिए वो देगा। प्यार क्यों हो रहा है? प्यार भी इसीलिए हो रहा है कि तू मेरे को वो लाइफस्टाइल देगा जो मुझे चाहिए। अब मैंने देख लिया कि भाई तेरी जेब मोटी, तेरे पास महंगा फोन, तू आया लंबी कार में, मुझे हो गया तुझसे प्यार, और तेरे को मुझसे हो गया क्योंकि मैं सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, हॉट एंड सेक्सी हूँ। तो प्यार हमने करवा लिया। बाकी तुझे भी नशे पसंद, मुझे भी नशे पसंद, तुझे भी दारू पसंद, मुझे भी, वो सब चेरी ऑन द केक हो गया। तो हमें लव हो गया। अब ये लव हो गया है, बिल्कुल। तो और उसके अराउंड अब हम शादी कर रहे हैं। अब अरेंज मैरिज तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि अरेंज मैरिज लोगों को करनी चाहिए। आज के दिन बहुत ज्यादा लिथल हो गई है, बहुत ही डेंजरस हो गया है। क्योंकि पहले माँ बाप अपने बच्चों की शादी इसलिए करते थे कि उन्हें जीवन साथी चाहिए। माँ बाप कहते थे हमें एक अच्छा लड़का चाहिए। अब उन्हें एक अमीर लड़का चाहिए, अब उन्हें वेल सेटल्ड लड़का चाहिए। हमारी माओ की शादी हमारे बापों से उस स्टेज पे हुई थी जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। 90% हमारी माओ ने ऐसे, मतलब बूमर्स ने ऐसे पुरुषों से शादी की है कि भाई अभी इसने डॉक्टरी खत्म की है, इंजीनियरिंग खत्म की है, या वहां पे जॉब करने लगा है, जॉब लग गई इसकी। मैं मेरे फैमिली डायनेमिक्स बताऊं ना, मेरे पापा मम्मी की जब शादी हुई थी तो मेरे जो ननिहाल साइड है उनकी कोठी थी गांव में, बड़ी हवेली बोलते थे उस समय, और मेरे दादा वाली जो साइड थी उसमें लिटरली छप्पर था, पक्की छत नहीं। हाँ, मेरे भी घर में ऐसी शादी हुई थी। मेरी मम्मी वॉज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली एंड माय फादर हैज, वो सीए परस्यू कर रहे थे, सेकंड थर्ड ईयर। नाना ने पोटेंशियल देखा था लड़के का। एग्जैक्टली। तो अभी क्या है ना, अभी जो जनरेशन इस वक्त जो शादियां हो रही हैं, जो इतनी हिल रही हैं, जो इतने एक्स्ट्रा मैरिटल डिवोर्स चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि शादी मुझे जीवन साथी के लिए नहीं करनी है, शादी मुझे लाइफस्टाइल के लिए करनी है, शादी मुझे बिल भरवाने के लिए करनी है, शादी मुझे यूरोप टूर के लिए करनी है। और लड़के को भी, अच्छा लड़कों को अब शादी के लिए थोड़ी घबराहट हो गई है, क्योंकि पहले जो लड़कों का सिस्टम था, लड़के अब समझ गए कि भाई शादी करके लड़की आ रही है, तो लड़के अभी उल्टा हो गया है। पहले लड़कियों के लिए अच्छे घर देके जाते थे, अब अच्छो लड़कों के लिए अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं लोग, बिल्कुल मिल ही नहीं रही है। क्योंकि लॉ ऐसा है कि फिर एकदम से सपोर्ट पूरा लंका लग जाती है लड़के की, सपोर्ट वुमेन को करता है लॉ। तो यार शादी में ना सबसे पहले ये चीज समझनी होती है, तुम्हें ना शादी एक ऐसे इंसान से करनी है जिस इंसान को तुम्हें एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े, तुम वो चीज उसके साथ बिल्ड कर सको। जो आप कह रहे हो ना, व्हाट इज वन थिंग दैट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। पहली चीज है, आपको ऐसे इंसान से शादी करनी है जिसकी आपको फिक्र नहीं है। फिक्र है इसलिए कि सेफ्टी की, ये फिक्र नहीं है कि ये मुझ पे चीट कर देगा। क्योंकि एज अ पुरुष भाई तू जाएगा, तू नोट कमाने के लिए अपने बोझा उठाएगा कि यार तू यही सोचता रहेगा कि मेरी लुगाई फेसबुक वाले से तो नहीं लग गई, कि मेरी लुगाई एक्स से नहीं लग गई। आधी लड़कियां रो रही हैं कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है। कमिटमेंट क्योंकि तू बहन, तेरा पूरा झुकाव एक्स की तरफ है, तेरा झुकाव मेल बेस्ट फ्रेंड की तरफ है, तेरे और 5 मेल बेस्ट फ्रेंड्स और हैं, तेरा बॉयफ्रेंड तुझसे बोल रहा है सुन उससे बात मत कर, ये मेरा फ्रीडम है, ये मेरा फ्रीडम है, मैं उससे बात करूंगी। फिर वो कह रही है तू मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है। वो तुझे कमिटमेंट क्यों देगा यार? उसको शादी करके ऐसी लड़की ब्याह करके घर लानी है जिसके लिए उसको टेंशन ना हो कि किसी और आदमी से बात भी करेगी,
मैं काम करके फोकस करूं, पैसा कमाऊं, कि यही तेरी चौकीदारी करता रहूं कि आज तूने एक्स से बात कर ली, परसों तेरा वो मेल फ्रेंड आ गया, 36 तेरे वो मेल फ्रेंड आ रहे हैं। Exactly. इसीलिए लड़कियां रो रही हैं, हमें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। अरे कमिटमेंट तब देंगे तब तुम एक बंदे के लिए तन मन धन न्योछावर करोगी, क्योंकि आदमी को भी रिस्पॉन्सिव वो चाहिए, एक सुकून चाहिए, पीस चाहिए यार, बहुत पीस ज्यादा। चाहिए। वो शादी कर रहा है पीस के लिए, तुम शादी कर रही हो इसलिए कि भाई शादी करनी है मुझे, मम्मी पापा शादी करा रहे हैं तो मैं अपने मन के लड़के से कर लूं। तुम अपने मन के लड़के से करो, पर तुम्हें कहीं ना कहीं यही अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज की जगह तुम्हें ये चीज छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें ये अपना एक जो ये राहुल और अंजलि दोस्त नहीं हो सकते क्या? दोस्त पति है, सब कुछ पति है, टीचर पति है, बिल पति भर रहा है, जो कर रहा है सब पति कर रहा है। तुम पति को मेजर उस पे रखो कि जो ये है वो ये है। बिल्कुल। तो वन चीज ये हो गई अंडरस्टैंडिंग। एक चीज पुरुषों के पार्ट पे उन्हें समझनी पड़ेगी कि भाई अब तुम ला रहे हो कलयुग की सीता, अब ना वो तुम्हारे घर में आते ही सुबह से लग रही रात तक और जॉब भी कर रही, बिल्कुल ठीक है, तो तुम जरा अपने हाथ चलाओ। वो नहीं तुम्हारा गीला टॉवल उठा के रखेगी, उस पे नहीं है टाइम, ना वो तुम्हारे सॉक्स फोल्ड करके रखेगी। बेसिक सेंस ऑफ लिविंग जो आदमियों को होती है, दैट इज ऑल्सो नॉट कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंडिंग। आपको थोड़ा सा, वो भी थक के जॉब से आई है, आप भी आए हो, आपको भी उसके साथ किचन में लगना पड़ेगा, आपको भी कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा, आपको भी थोड़ी उसकी उस लेवल पे हेल्प करनी पड़ेगी कि यार मैं जा रही हूँ, तुम बच्चे को देख लेना। अंडरस्टैंडिंग वाला गेम आ गया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और पता है यहाँ पर ना लड़के के पेरेंट्स का भी रोल आता है कि अरे माओ ने लड़के बिगाड़ रखे बहुत ज्यादा यार। मतलब मैं ऐसे कितने लड़कों को जानता हूँ जो बैठ जाएंगे मम्माज कि बॉय महाराज बैठ गए हैं और खाना आएगा और अपने आप चला भी जाएगा। हाँ, कपड़े भी बीवियां उठा रही हैं। मैंने मेरे घर में क्या नहीं किया यार, मैंने मेरे घर में पोछा लगाया है। मतलब मेरे घर वालों ने तो ऐसा सिस्टम सेट कर रखा था कि पॉकेट मनी चाहिए, पोछा लगा दे। मतलब हर चीज को ऐसा मोनेटाइज पर्क्स पे कि ये कर देगा तो ये हो जाएगा, ये कर देगा तो वो हो जाएगा। मेरे को काम करने में शर्म ही नहीं आती, करवा लो जी। इवन अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं भी सिखाया ना, जो भी लोग सुन रहे हैं भाई, नहीं भी सिखाया, तुम्हें सरों पे पल्लों पे बैठा के रखा है, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी बीवी जॉब नहीं भी करती, घर में भी रहती है, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एज ए ह्यूमन तुम उसको कंपेनियनशिप दो। मतलब उसे ऐसा फील ना हो कि तुम आते हो यहाँ एक तुम आते हो, तुम्हारा जूता उठा रही, तुम्हारे कपड़े उठा रही, तुम्हारा सब कुछ, वो तुम्हारी नौकरी बन गई, वो जॉनी लीवर वाली, तुम्हारा बस धोना ही रह गया, बाकी तो वो सब कुछ कर रही है तुम्हारा। कभी कभी ना लड़के वो आमदनी अठन्नी खर्चा में वो जॉनी लीवर वाला कैरेक्टर नहीं है, लोग उस जोन में, लड़के उस जोन में भी चले जाते हैं। दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम कि मेरा चलेगा। नहीं चलेगा यार, तुमको समझना है। देखो, पुरुष प्रधान है, पुरुष सब ऊपर है, बट वो ये तुम कुछ नहीं हो अगर महिला नहीं है तो कुछ भी नहीं हो, नथिंग। तो वो जो राइट एनर्जी है वो तभी बिल्डअप होगी, तब आप उसको राइट नर्चर दोगे, जब आप एक अपनी बीवी से अच्छे से बिहेव करके रखोगे, उसको प्यार से रखोगे, तो वो वाइस वर्सा चीजें रहती हैं। एंड सेकेंडली यार, शादी में मुझे ऐसा लगता है कपड़ों का एक बहुत मेजर रोल आता है। रिलेशनशिप में लड़के लड़कियां एक दूसरे को कपड़ों पे बहुत जज करते हैं। अगर लड़के ने बोला है तू ये मत पहन, लड़की पहन के आ रही है, वो लड़ रहे हैं आपस में, तुम कौन होते हो मुझे कपड़े पे स्टेटमेंट देने वाले, मैं कपड़ा मेरे मन का मैं पहनूंगी। ऑब्वियसली यार, एज ए विमेन मुझे भी पूरा हक है कि मैं अपने मन का कपड़ा पहनूं। मैं आज भी मेरे को जो पहनना, सॉल्यूशन मैं जानना चाह रहा हूँ कि यार एक लड़की थी, जब तक वो लड़की थी ना तब तक वो कुछ भी पहन रही थी, वो वेस्टर्न भी पहन रही थी, वो शॉर्ट्स भी पहन रही थी, वो वन पीस भी पहन रही थी। अब वो जैसे किसी के घर की बहू बनती है यार, पता है क्या होता है, तुम अपनी स्व इच्छा से, अब देखो मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, ठीक है, घर पे मेरे वो शॉर्ट्स वाले कच्चे हैं, जब तक मेरे ससुर जी होता है मैं नहीं पहनती। अगर मैंने रात को सोने के लिए पहने हैं और मुझे पता होता है कि पापा भी बाहर हैं, तो मैं वेट करती रहती हूँ, या मैं चेंज करके बाहर आती हूँ, या मेरी जो हेल्प है वो आती है, मैं कहती हूँ पापा गए, वो कहती है हाँ पापा गए। इनिशियल लेवल पे मम्मी मुझसे कहती थी देखो ऐसे देखना अच्छा सा नहीं लगता, तो मैंने उनके उस दिन कहने के बाद नहीं पहने। 4-6 महीने हो गए। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले गर्मी इतनी पड़ रही थी, उमस इतनी हो रही थी कि मुझसे सहा ही नहीं जा रहा, रहा ही नहीं जा रहा, मैंने फिर से शॉर्ट्स पहन लिए। अब मम्मी भी चिल हो गई हैं, बिल्कुल, मम्मी भी देख के कह रहे हैं चल ठीक है, कोई ना जेठ है ना ससुर है, मैं ही तो हूँ, मम्मी भी रिलैक्स हो गई। तुम सासों को भी चीज समझने की जरूरत है। और देखो, तुम दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। तुम किसी के घर में जा रही हो, उस घर में ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है। तुम एक ऑफिस में जा रही हो, उस ऑफिस में ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है। नाउ आई विल टेल व्हाट विल हैपन। नहीं हो सकता है ऑफिस में तुम्हारा मैनेजर तुमको 400 गाली दे रहा है, तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार रहा है, तुम वो खा रही हो क्योंकि वो तुमको पैसा दे रहा है। बट ससुराल में तुमको नहीं सुननी एक बात किसी की, ठीक है, तुमको अपने ही रूल्स चलाने हैं।
तो वो चीज भी रॉन्ग है, तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखो वाइस वर्सा है, सास ससुर भी ना इम्पोज नहीं कर सकते, तू हमारे हिसाब से चलेगी, तुम नया बंदा घर में ला रहे हो, वो एक अलग इन्वायरमेंट से आया है, उसकी एक अलग परवरिश है, उसको पीस दो, उसको कंफर्ट दो, उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं इस घर में आ गई, अपनापन फील हो उसे, अपना उसको 2 साल कम से कम 1.5 2 2.5 साल तो उसको टोको ही मत। सिर्फ मेजर चीज, बहुत मेजर कुछ कच्छा ही पहन के आ गई है वो, बिल्कुल ब्रालेट ही पहन के मुंह पे आगे आ गई, तो उसको बोलो बहुत मेजर चीज के लिए कोशिश करो मिनिमल। आप एक सामने वाले की बच्ची लाए हो, उसको मिनिमल बॉदर करो। एज ए लड़की भी आ रही है, वो थोड़ा सा पानी बन के आए, लाल रंग डाला तो लाल रंग के हो गए, पीला रंग डाला तो पीला रंग के हो गए। अभी तुम पहले से पके पकाए पेड़ बन के आ रहे हो, दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई विल बी, दिस इज व्हाट आई वांट, मुझे इतना महंगा बैग, मुझे इतना महंगा, वो तू कौन है मुझे बताएगा, मेरे बाप ने नहीं बताया। अरे तेरे बाप ने नहीं बताया, उसको सिचुएशन नहीं होगी बताने की भाई, मैं बता रहा हूं। मैं तो अपनी प्रेफरेंस बता दूं। सही बात है, तू अपने बाप के प्रेफरेंस के हिसाब से चल ली, मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से भी थोड़ा सुन ले, क्योंकि तेरे बिल मैं भरूंगा, अब बाप नहीं भरेगा, अब मैं भरूंगा, और मैं तो थोड़ा तो सुन। मैं भी तेरी बीवी हूँ, तू भी सुन। औरतों को फेमिनिज्म ने सिखा दिया सुनना नहीं, किसी के बाप की सुनना नहीं। सुननी तो यार तुम्हें अपने माँ बाप की भी थी, अपने पार्टनर की भी सुननी पड़ेगी, उसको भी तुम्हारी सुननी पड़ेगी, तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम उस स्टेट पे शादी मत करो, सुनते तो तुम अपनी औलाद की भी हो यार, सबकी सुननी पड़ती है। रिलेशनशिप में मत आओ, तुम्हारी टॉलरेंस नहीं है, तुम सुन नहीं सकते, तुम समझ नहीं सकते, तुम किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी जिंदगी की ऐसी की तैसी मत करो, अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी मत करो, सिंगल रहो, मौज करो। डोंट कम इन रिलेशनशिप्स, हुकअप्स में ही रहो। तुम हो ही हो फेज अपना पूरी लाइफ रखो, नो वरीज, लड़का हो चाहे लड़की हो, करो भाई। तुम अगर रिलेशनशिप में आ गए हो, किसी के घर में आए हो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो वहां का कल्चर। और सास ससुर भी इंडिया के कुछ कम नहीं है, 1 नंबर के सपोले हैं वो हाँ, वो बहू को बिल्कुल ऐसे कर देंगे कि मर जा तू। हमारे घर में तो झाड़ू, तभी तो कंटेंट क्रिएटर इतना बनाता है, हमारे घर में झाड़ू ऐसे नहीं लगा। अब तुम कार्तिक, तुम मेरे घर में ब्याह करके आ गए, मेरी मम्मी पहले दिन ही बोले हमारे घर में तो ऐसा होता है, तुम बोलोगे ठीक है, फिर तुम दूसरा काम कर रहे हो, फिर मेरी मम्मी तुम्हें टोके, तुम 20वें दिन मेरे सर पे आ जाओगे और मुझे बोलोगे तेरी माँ पागल है क्या, साला मैं काम भी करूं जब देखो टोकती है। इट इज ह्यूमन नेचर, इट इज नॉट कि तुम्हारी बीवी दस्सू है, अपनी माँ को भी थोड़ा समझा। सही बात है भाई, माता जी दोनों साइड से की बाने ने बोला माँ मुंह पे लगाओ, बेटे का घर बसने दो। डिवोर्स ही माओ की वजह से हो रहे हैं इतने, माएँ रुकी नहीं रही हैं। एक तो प्रॉब्लम पता है इस सेंटेंस में ही बहुत बड़ी है कि हमारे घर में तो यार आप जैसे ही, मैं अगर आपको ऐसे बोलूंगा ना हमारा घर, तो मैंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि ये आपका नहीं है अभी। समझ रहे हो, वो तो है, वो एक टोन होती है, एज सिंपल एज दैट कि अगर मैं आपको बोलूं सुगंधा पानी पीना है, या फिर मैं सुगंधा पानी, एक हल्का सा जेस्चर, एक वर्ड, एक किस तरीके से आपने देखा है, एक एक्सप्रेशन सब कुछ बदल देता है यार। माओ को ना इतना बॉसीपना हो जाता है इतने साल, वो ये आप मेरे को भी हो जाएगा, घर चला के अपना रूल करा है ना, तो वो एकदम से, तो ये दोनों साइड से लाना पड़ेगा। मैं पता है अगला सवाल आपसे ये पूछना वाला था कि ये डाइवोर्स इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं, उसका कोर रीजन क्या है, बट आई थिंक वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर। यार वो ये लोगों को ना सहन नहीं करना, सहन नहीं हो रहा है यार, सहन नहीं हो रहा तो शादी मत करो, रिलेशनशिप में मत आओ। तुम इतना एलिमनी, तुम्हारा दहेज और ये सब जो ना इतना गंद जो चल रहा है, वो सब इसीलिए चल रहा है, मत करो यार, डोंट प्ले। एग्जैक्टली। और लोगों को ऊपर वाले का तो डर ही नहीं बचा है। मैं तो देखती हूँ, आप वो कलयुग आ गया कि ऊपर वाले का तो डर ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आज कुछ गलत करूं, मैं कुछ सोचूं या मैं कहीं बहकूं अपने पति के अलावा, या किसी के साथ कुछ छल कपट करूं, तो पहले मुझे ये लगेगा यार ऊपर वाले का डर, क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेट गॉड तो है, उसके मंदिर तो जाना है, उसके दर पे तो एंड में जाना है। अब लोगों को उसका डर हट गया है, लोग जो मर्जी गंद मचा के जो मर्जी कर रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है, किसी को डर ही नहीं है कि क्या क्या होगा। तो ये बहुत अध्यात्म से जुड़ो, ये प्रभु के द्वार पे जाओ, मंदिर जाओ। मैं अपने जितने भी लोग देख रहे हैं, कंज्यूम करो वो चीज, गुड कंज्यूम करो। द ओनली वे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो इस कलयुग में, नॉट बाय कार्तिक एंड सुगंधा का पॉडकास्ट, इट इज जस्ट द गॉड। तुम हिंदू हो, प्रभु के द्वार जाओ, रूल बना लो कि इस हफ्ते के इस दिन मुझे जाना है और इतना मेरे को गुड, प्रेमानंद महाराज का हफ्ते में 1 घंटा मुझे कंज्यूम करना है डेटा, मुझे सुनना ही है उनको, इट इज माई रूल। Exactly. तुम मुस्लिम हो, तुम दरगाह जाओ, डू इट, क्योंकि अभी ये दवाई है कार्तिक। पहले हमारे पेरेंट्स को इतनी जरूरत नहीं पड़ी इन सब चीजों की, एनवायरनमेंट वैसा नहीं था। हाँ, अध्यात्म की जरूरत नहीं थी। हमारी जनरेशन ने अगर अध्यात्म नहीं लिया, नेगेटिव इतना मिल रहा है, वो हावी हो जाएगा। सिर्फ प्रभु हमें बचा सकते हैं, दैट इज द ओनली क्रिएटर,
मैं मोस्टली रात को पता है क्या करता हूँ, मान लो मैं यार दोस्तों के साथ या कोई नहीं, अकेला हूँ अगर मैं, तो यूजुअली मेरा ये होता है कि रात को सोने से पहले मैं आधा पौना घंटा किसी ना किसी ऐसे इंसान को सुनता हूँ, चाहे मैं ओशो को सुनूं, चाहे मैं सदगुरु को सुनूं, चाहे प्रेमानंद महाराज को सुनूं, ऐसे किसी ना किसी इंसान को मैं सुनता हूँ आधा घंटा, कुछ भी, कोई भी एक टॉपिक रैंडमली लेके कि चलो आज मेरे को रिलेशनशिप समझना है तो मैं रिलेशनशिप बाय प्रेमानंद महाराज बोल दूंगा, या आज मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस समझना है तो मैं उसमें लिख दूंगा वर्क लाइफ बैलेंस बाय सदगुरु, इस तरीके से। और वो जो आधा घंटा मेरा मी टाइम होता है, 1 घंटा जो होता है ना, वो जिस लेवल पे मेरे को रिफ्रेश करता है और दोबारा से मेरे को जो एक थॉट प्रोसेस, और मेरे को मतलब जिसे बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा नेगेटिविटी हटके मैं फिर से एकदम बहुत रिचार्ज होता हूँ आज के टाइम में। इट इज नेसेसिटी आपको, वरना आप ये बोलो अंधकार में आप हो, आप जी अंधकार में रहो, जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल है, जहाँ पे ये डोरी है, एलिमनी है, हर तरीके की चीज, हर तरीके का पाप है। अभी मैं रिसेंटली अभी ये टॉपिक भी चल रहा था तो हम कर रहे थे ना कि लोगों में बिल्कुल डर नहीं रहा, मतलब लोग इतने बेशरम हो चुके हैं कि रेप केसेस वगैरह तो हम सारे देखते ही हैं कि मतलब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम में जाकर मर्द लोग इतने घटिया काम कर रहे हैं जिसकी मतलब एक इंसान में अगर 1% भी इंसानियत है तो वो ऐसा करेगा ही नहीं। सेम चीज मैं दूसरी साइड से अभी देख रहा था कि गुजरात का डेटा कुछ निकला था, तो उसमें ये था कि जब कोर्ट एक तो यूजुअली ऑर्डर ही नहीं करता कि आपको डीएनए टेस्ट कराना है बच्चे का, ठीक है, बहुत रेयरली करता है, तो किसी ने शायद आरटीआई डाली थी, उसके आगे सर्वेस निकल के आए थे, आई होप सो ऐसा कुछ हुआ था। आपको पता है जितने भी कोर्ट ने इस तरीके के ऑर्डर्स दिए हैं कि भाई डीएनए टेस्ट करके पता लगा लो कि ये आदमी बोल रहा है ये बच्चा इसका नहीं है, तो वाकई ये इसका है या नहीं है, गेस करो इसका रिजल्ट क्या आता होगा? सही आता है। 98% केसेस में वो बच्चा किसी और का होता है, और वो पूरे 1-1.5 साल के कोर्ट केस में वो लड़की पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही होती है जी इन्हीं का है, जी इन्हीं का है। अभी वो लॉ भी तो आई है, मैंने तो रील्स पे मीम्स पे देखी थी कि बच्चा किसी का भी हो पति को पालना पड़ेगा। हाँ, वो एक चीज और आ गई है कि अब आपको ना ये प्रूव करना पड़ेगा, अगर वो बच्चा किसी और का ये भी प्रूव हो गया तो भी कहीं ना कहीं जो लॉ का इंक्लिनेशन है वो लड़की की तरफ ही है कि भाई तेरे साथ मैरिड है ना इस समय तो तू पाल। अब आप एक बार उस आदमी के बारे में सोच के देखो जिसको पता है किसी और का बच्चा है। आदमियों के लिए तो एक ही मेरा सजेशन है, मर जाओ पर शादी मत करना अगर तुम श्योर ना हो लड़की के लिए। अरेंज मैरिज तो तुम त्याग दो इस एरा में तो, अनटिल अनलेस के तुम मतलब तुम कोर ऐसा होता है ना जो बनिए हैं उनमें पता होता है आपसदारी का, हाँ। या ऐसे आपके कोई ऐसा सिस्टम है कि आप अपने उसमें होता है इन एंड आउट आप अच्छे से जानते हो तो आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, वरना भैया अरेंज मैरिज तो मृत्यु द्वार है, पिछले जन्म के पापों की सजा है, डिप्रेशन में जाने का तरीका है। हाँ, अनटिल अनलेस आप लड़की के लिए श्योर नहीं हो कि हाँ आप दोनों सेम पेज पे हो, यू नीड अ पार्टनर, तुम कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं अपने सर पे बांध रहे हो जो तुम्हें पेल देगी आने वाले टाइम में, या तुम्हें पेल देगा। तुम किसी का नौकर नहीं ला रहे हो, तुम्हारी नौकरी करेगी, तो भाई बहुत कलयुग है। मैं तो बस कार्तिक में सच्ची बता रही हूँ, मैं तो प्रभु के आगे हाथ जोड़ जोड़ के धन्य धन्य कहती हूँ। मैं नहीं मांगती, अब मैं जाती हूँ मंदिर में, मांगती नहीं कुछ, मैं कहती हूँ प्रभु तूने मुझे समझ दे दी, अरे बचा लिया मेरे को बचा लिया तूने, वरना इतना अंधकार है लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को हो क्या रहा है। सच में बहुत बुरा हाल है। हम तो बहुत धन्य है प्रभु के आगे हाथ जोड़ा भैया, हमें पता है। स्टोरी सुनता हूँ ना जब, चाहे वो लड़कियों की हो चाहे वो लड़कियों की, वो इतनी एक्सट्रीम पे है। मतलब मेरी एक दोस्त है, अब मैं क्या बताऊं यार, वो लड़की इतनी सीधी है कि उसकी शादी हुई, अरेंज मैरिज हुई, वो चली गई, और उसकी यंग एज में ही शादी हो गई थी, शायद 23-24 की उम्र में, ठीक है। अब उसकी सास है चुड़ैल औरत एकदम, मतलब ननद को तो वो ऐसे रखेंगी कि मेरी बेटी किचन में कैसे घुस सकती है, और उस बहू के ऊपर उनका मतलब थोड़ा सा ऐसा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार जॉइंट फैमिली के बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज होते हैं, मैं खुद ये बोलता हूँ, लेकिन कुछ केसेस में तो ये लड़कियों पे भी इतना बैकफायर करता है। हाँ। जैसे कि मैंने उसके केस में देखा कि 15-15, 20-20 रिलेटिव्स आ जाएंगे और वो लड़की अकेली लगी रहेगी किचन में, कोई दूसरा। सारी गलती पति की है। मैं तो कहती हूँ शादी मत करो, आदमियों को नहीं करनी शादी, डोंट। अगर तुम अपनी बीवी का सही में स्टैंड नहीं ले सकते अगर तुम अपनी महिला के लिए, तुमने बाहुबली देखी है ना, यू हैव टू बी द बाहुबली। अगर मेरी नारी सही बोल रही है, सामने जो भी खड़ा हो, शी इज राइट।
अगर तुम अपनी बीवी के सही में सपोर्ट नहीं कर नहीं कर सकते हो, उसके सकते। साथ नहीं खड़े हो सकते हो, शादी मत करो, गुलामी करने के लिए किसी की लड़की लेके मत आओ। कल को प्रभु तुम्हें लड़की देगा, वही कर्मा रिवर्स होगा, तुम्हें दुख होगा। जब तुम बाप बनोगे तब तो तुम्हें ऐसा चाहिए कि भाई मेरा हाँ। दामाद तो इसके पीछे पीछे तो बस घूमे और किसी कुछ की कहे ना। लड़की भी बहुत नाजों से पली है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लड़की को भी ये चीज समझनी चाहिए कि भाई वो तुम्हारे बिल बढ़ने का जरिया नहीं है। मैं जिस मर्जी से बात करूं, मैं जो मर्जी पहनूं, मैं जहां मर्जी रात को पार्टी करूं, तो भाई वो तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है कि वो तुम्हारे बिल भरे। अगर तुम उसको एक अश्योरेंस नहीं दे पा रही हो, उसको समझ नहीं पा रही हो, उसके लिए वो चार्जर नहीं बन पा रही हो जो उसकी लाइफ में उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाए, तो भैया मत करो। एग्जैक्टली। बहुत ही क्रेजी पॉडकास्ट रहा और बड़े रैंडम टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। एक फाइनल मैसेज अगर आप ऑडियंस को कुछ देना चाहो तो, एनीथिंग। यार मैं तो यही फाइनल मैसेज कार्तिक ऑडियंस को देना चाहती हूँ कि इंटरनेट पे ना बहुत लोग हग रहे हैं। शायद अभी इस पॉडकास्ट के बाद मुझे भी बोलेंगे कि मैं, बहुत सारे फेमिनिस्ट मुझे बहुत हेट करते हैं। लास्ट टाइम तो रेडिट पे ये औरत कौन है, बिल्कुल, तो बहुत लोग हग रहे हैं। लोग कहेंगे कि मैं भी हग के चली गई यहाँ पे, बट यार कंज्यूम द राइट कंटेंट। कंज्यूम, जो आप खा रहे हो ना, आपको पता नहीं लग रहा, सबकॉन्शियसली ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लड़कों को दोस्त बनाओ जो दरुए सुटेरे लौंडियाबाज नहीं है। एज अ गर्ल ऐसी लड़कियों की संगति करो जो बॉडी काउंट, पार्टीज, दारू, फन में नहीं हो। ऐसे लोगों को साथ में रखो जो मोटिवेशन दे तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो हार्ड वर्क के लिए तुम्हें प्रेरित करें। तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे 10-200 दोस्त काम नहीं आएंगे, 2 ऐसे दोस्त अगर तुम रो रहे हो या तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, तुम्हारे पापा को, मम्मी को ले जाने के लिए साथ में आ जाएं। 2 ऐसी सहेलियां जो तुमको रिलेशनशिप में ना बोले यू डिजर्व बेटर, यू आर अ क्वीन, जो तुमको तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करें। exactly. जो तुम्हें समझा सकें, जो तुम्हारी बहन बन सके, जो तुम्हारा भाई बन सके, तुम्हारे लिए एक अच्छा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम द राइट कंटेंट एट द कलयुग, क्योंकि जो तुम देख रहे हो, वो तुम सीख रहे हो, वो तुम बन जा रहे हो। एंड डोंट फॉरगेट कि आपको हफ्ते में एक बार मंदिर, दरगाह जरूर जाना है, जस्ट टू क्लेंस। जिस भी चीज में मानते हो 1 घंटा दो यार हफ्ते में, बिल्कुल just जाओ। do it, make sure that you go and cleanse yourself। and जय श्री राम सबको। अच्छा, आप किसके भक्त हो? क्या आप नारायण भक्त हो या शिव भक्त हो? मैं शिव भक्त भी हूँ, मैं गणेश जी की पूजा भी करता हूँ, मैं जय श्री राम बोलने में मेरे को बड़ा मजा आता है। अरे वाह, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी सबकी भक्त हूँ। हाँ, बट मेजरली जो है मैं थोड़ा सा मतलब अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, यार स्पिरिचुअलिटी पे करते हैं कभी। मेरे को ना, जैसे मैंने वाली बात बताई थी ना, मेरे को बड़ा सारा स्पिरिचुअल में मेरे को बड़ा सारा इंटरेस्ट है। डेफिनेटली हम डिस्कस कर सकते हैं इस पे, तो एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट कर सकते हैं। आई हैव सर्टेन एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, मेरे पास भी है ना। और मैंने बताया था ना कि पापा का मुझे आपको बताना है, हाउ फ्रॉम अ बैडी मतलब फन लविंग गर्ल, बिल्कुल मुझे जस्ट ये रियलाइज हुआ कि भगवान है। जब मेरे फादर गए तो इतनी ज्यादा कुछ चीजें बदली, सुपर नेचुरल कह लो, सस्पिशियस चीजें हुई थी मेरी लाइफ में, कुछ बहुत डिफरेंट चीजें हुई थी जो मुझे वो पॉइंट, इफ आई कुड जस्ट एक और चीज मुझे बोलनी है, रिस्पेक्ट योर फादर, एग्जैक्टली, रिस्पेक्ट योर मदर एंड रिस्पेक्ट योर पार्टनर। प्लीज आप जैसे मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी ने मुझे कभी नहीं बोला, मेरे पापा ने मुझे कभी ये चीज नहीं बोली तू कौन होता है या तू कौन होती है। डोंट डू दैट। कंपैरिजन अल्टीमेटली, प्लीज नेवर कंपेयर टू ह्यूमन पेरेंट्स टू योर पार्टनर। ये 3 रिश्ते जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, आपके माँ बाप और आपका पार्टनर। उन तीनों को वैल्यू दो, अंडरस्टैंड करो। जैसे माँ बाप कह रहे हैं बेटा रात को 12 बजे मत जाओ, आप सुन रहे हो, पार्टनर कह रहा है कि मत जाओ, तो उसको कुत्ता बिल्ली की श्रेणी में मत लाओ। तू कौन है, तू जेलर है, ये मत बोलो। उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि दैट इज द पर्सन हु मैटर्स द मोस्ट। जिसके साथ तुम 50 लोग के साथ आज पार्टी करने जा रहे हो, वो रोक रहा है और तुम नहीं सुन रहे, तुम स्टिल अपने फ्रीडम के लिए जा रहे हो, वो कपड़े के लिए रोक रहा है, तुम अपने फ्रीडम का वो दे के पहन रहे हो। प्लीज डोंट डू दैट। आप बहुत ही गलत कर रहे हो अपने साथ, उसके साथ तो क्या ही करोगे, अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि जो आप खूबसूरत चीज बिल्ड करके एक आनंद, जो कहते हैं ना कि प्यार से ही आनंद है, प्यार आपके जीवन में फुलफिलमेंट, वो सेम वो प्रेम का रस, कहते हैं ना, प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि क्या करना है, अपने माँ बाप की, अपने पति, अपने पत्नी के लिए लॉयल रहो बस, और हरि भक्ति लाइफ वैसे ही बहुत फ्रूटफुल हो जाएगी, रसीली हो जाएगी। आप बस कंसीडर एंड अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के लिए लेके आओ। दैट इज द लास्ट मैसेज दैट आई कैन गिव। सो हमारा एक अगला पॉडकास्ट फिर से आएगा, स्टे ट्यून्ड।